देखो बस हो गया, ऐसे शाम हो रही सबको। नेक्स्ट लिखो, टाइप में लिखना है बेस्ड ऑन दी वॉरहेड। हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं मिसाइल्स का, ठीक है, और इसी क्लासिफिकेशन में अगला है बेस्ड ऑन दी वॉरहेड। फर्स्ट है कन्वेंशनल वॉरहेड, फर्स्ट है कन्वेंशनल वॉरहेड। आ जाओ, कन्वेंशनल वॉरहेड हिंदी में डालो। कन्वेंशनल वॉरहेड हो सकता है, ट्रेडिशनल वॉरहेड हो सकता है, परंपरागत या नीतिवादी जो है वो, उस हिसाब से वॉरहेड। यानी मेरे पास अगर मिसाइल है, एक मिनट गाइस शांत हो जाओ। आदित्य स्पेस टेक्नोलॉजी क्लास में बस करो यार। देखो ये बताई थी, मतलब मान लो कि मिसाइल ऐसी है, मतलब मान लो क्या होती है ऐसी है, ठीक है, ये इस वाली का एग्जाम्पल है, हम छोटी है। बताया था ये सेक्शन क्या है मेरा, मोटर वाला, इस वाला मोटर, ठीक है। मोटर बेसिकली कौन सा मेरा, इंजन, ठीक है। ये वाला मेरा हिस्सा क्या है, वॉरहेड, ठीक है। और इसी वॉरहेड में मैं क्या लेके जाता हूं, मटेरियल लेके जाता हूं, ठीक है। यानी अगर मेरा क्या है, जो धमाका करेगा, जिससे नुकसान होगा, वो सारा का सारा वो क्या होगा, नॉर्मल बाल चाल के भाषा बोला यूज करूं वर्ड, तो मेरा जितना भी गोला बारूद होगा कहां रखा होगा, यही रखा। और इनके आधार पे भी मेरी दो तरह की मिसाइल्स है, एक तो है कन्वेंशनल मिसाइल्स, ठीक है, या फिर ट्रेडिशनल मिसाइल्स। वो मिसाइल्स जिनमें क्या है, जिनमें नॉर्मल वाला, जिनमें नॉन न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है, आरडीएक्स है, ठीक है, क्रीपर्स है, वो सब गोला बारूद। दूसरा टाइप मेरे पास होगा इसी में, सेकंड टाइप लिखो, न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइल, न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइल। इसमें क्या होगा, इसमें पूरे इस वॉरहेड में, ये वाला सेक्शन में मेरा क्या होगा, न्यूक्लियर मटेरियल होगा। क्या होगा मेरे पास, न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है। तो अगर आपको कोई ये कह दे कि न्यूक्लियर मिसाइल है, यानी उसके इस वाले सेक्शन में, वॉरहेड में क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल था, ठीक है। न्यूक्लियर मिसाइल का मतलब क्या है कि उसके न्यूक्लियर वॉरहेड, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, बेस्ड ऑन दी पावर, क्या है, केमिकल वेपन अलग बात है, कन्वेंशनल मिसाइल्स केमिकल उसी में आ जाएगा। कन्वेंशनल्स वाले में मेरे पास क्या है, कन्वेंशनल वाले मेरे पास नॉर्मल आरडीएक्स वाले भी आ जाएंगे, मेरे पास केमिकल वेपन्स भी आ जाएंगे और बायोलॉजिकल वेपन्स भी आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो केमिकल वेपन्स ऑलरेडी बैन कर रखे हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ते नहीं, केमिकल मिसाइल्स के बारे में। बायोलॉजिकल वेपन एंड केमिकल वेपन्स यूएन की ट्रीटी के अकॉर्डिंग में क्या है, बैन है, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। सेकंड जो टाइप लिखना है, टाइप में लिखो बेस्ड ऑन प्रपल्शन पावर लिख लो या फिर प्रोपल्शन लिख लो, एक ही बात है। फर्स्ट टाइप लिखो सॉलिड फ्यूल या सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल। फर्स्ट है सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल्स। अब सुनो, सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल्स है, यानी मेरे पास ये जो मोटर वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसमें कैसा फ्यूल है, सॉलिड। कैसा फ्यूल है, सॉलिड। और एग्जाम्पल मेरे पास क्या होगा, एसटीपीबी। तो फर्स्ट अगर कोई मेरी मिसाइल कौन से फ्यूल, किस तरह के प्रोपेलेंट या फ्यूल से चल रही है, दैट इज माय सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल।
ऐसे मेरे पास क्या हो जाएगा, लिक्विड वाली हो जाएगी। मेरे पास क्या है, लिक्विड प्रोपेलेंट मिसाइल। सेकंड टाइम मेरे पास क्या है, लिक्विड प्रोपेलेंट मिसाइल। यानी ये वाला सिस्टम किससे चलेगा? ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास कोई मिसाइल हो, अब मैं जिसकी बात कर रहा हूं ना, मेरे पास ऐसा मिसाइल ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास क्या हो, 2 स्टेज मिसाइल भी हो सकती है। 2 स्टेज यानी मेरे पहले स्टेज में क्या एसटीपी भी हो, दूसरे स्टेज में मेरे पास क्या है, एमएमएच प्लस में N2O4। यानी पहला कैसे सॉलिड फ्यूल वाली, दूसरी कैसी लिक्विड वाली। जिनको नहीं पता क्या चल रहा है, स्पेस पढ़ो जाके, बात की थी हमने इस बारे में, ठीक है। हो सकता है तीसरा मेरा और क्या हो सकता है, थर्ड लिखो मेरे पास क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट, क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट मिसाइल। उसमें मैं क्या यूज करूंगा, उसमें मैं क्या यूज करूंगा, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन एट क्रायोजेनिक टेम्परेचर, एट क्रायोजेनिक टेम्परेचर। तो मेरे पास क्या होगी, मेरे पास में क्रायोजेनिक वाली हो जाएगी। और अगर फोर्थ टाइप क्या है, मेरे पास फोर्थ में ऐसा लिखा हो कि न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल, न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल, यानी मेरा जो मोटर है इसमें फ्यूल कैसे यूज किया है, न्यूक्लियर। कैसा फ्यूल यूज किया है, न्यूक्लियर। अब कोई आपसे पूछ ले कि न्यूक्लियर मिसाइल और न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल में क्या फर्क है, तो क्या बताएंगे? न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल वो है जिसे मैं क्या है, मिसाइल को चलाने के लिए सोर्स, यानी मेरे मोटर में क्या है, न्यूक्लियर मेटेरियल। और न्यूक्लियर मिसाइल कौन सी है, जिसमें मेरे वॉर हेड में क्या है, न्यूक्लियर मेटेरियल। तो ध्यान रखना है कि मेरा क्या है, मेरी न्यूक्लियर मिसाइल अलग है और न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल अलग है। मिसाइल कौन सी है, जिसके वॉर हेड में क्या है, और न्यूक्लियर पावर्ड कौन सी है, जिसके मोटर में क्या है, क्लियर है, क्लियर है। रिपीट करना है कुछ पहले का, चलो हम इसके साथ साथ ठीक है, जैसे पढ़ के आए मिसाइल। अब न्यूज़पेपर में आपको ये लिखा हुआ है इंटरकॉन्टिनेंटल आपके न्यूज़पेपर में जो है कितने किलोमीटर, आपके न्यूज़पेपर में एक हेडिंग आ जाएगी कि मीडियम रेंज क्रूज सरफेस टू सरफेस, पूरा लिख दीजिए, मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस क्रूज, या फिर आपके पास ऐसा हो सकता है इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक क्रूज हाइपरसोनिक सरफेस सैम, पूरा इतना शॉर्टकट में चलता, सरफेस टू एयर क्रूज। अब आपको क्या समझना है, सबसे पहले मैंने बताया था रेंज के आधार पर कितनी तरह की मिसाइल है, 4 तरह की। शॉर्ट रेंज कितनी होगी, जो 1000 किलोमीटर से कम की होगी। फिर होगी मेरे पास मीडियम रेंज, कितनी 1000 से लेके 3000 के बीच में। फिर मेरे पास कौन सी होगी, इंटरमीडिएट रेंज, कितनी 3000 से 5000, किन्हीं बुक्स में क्या है 3000 से 5500 किलोमीटर पे लिखा हुआ है। और मेरे पास क्या होगी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल होगी, वो कितनी होगी 5000 या 5500 से ज्यादा। तो मेरे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, मीडियम रेंज, मतलब 1000 किलोमीटर से लेके कहां तक 3000। चलो मुझे इतनी इंफॉर्मेशन। दूसरा मेरे पास क्या है, सरफेस टू सरफेस, यानी कैसी है, मैं लॉन्च करूंगा कहां से। अब मैंने बताया था कि मेरे लॉन्चिंग के हिसाब से अलग अलग टाइप की मिसाइल्स होती है, कौन सी, सरफेस टू सरफेस, जो धरती पे मेरा टारगेट, धरती से मेरी लॉन्च और धरती पे मेरा टारगेट है। दूसरा मेरे कौन सा, सरफेस टू एयर, यानी लॉन्च धरती से और टारगेट कहां हो, एयर पे। सरफेस टू और कहां हो सकती है, एयर टू एयर भी हो सकती है,
एयर टू सरफेस भी हो सकती है, शिप टू शिप हो सकती है, ठीक है, वो सब हमने बातें की थी। तो यानी ये मेरी कैसी है, अब इन्होंने क्या बोला, क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल यानी कैसी, यानी जो मेरा टारगेट, जो मेरा क्या है, जहां से मेरी लॉन्च हो रही है, जो मेरा टारगेट है, जब ये हिट करेगी तो कैसे जाएगी, सरफेस के एनवायरमेंट के अंदर, नहीं एटमॉस्फेयर के अंदर रहेगी। एटमॉस्फेयर मत बोलो, ये बोलो कि लो एल्टीट्यूड पे रहेगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत ऊपर, ठीक है। और अगर मैंने इंटरमीडिएट रेंज बोला, इसका मतलब क्या हो गया, अब मुझे इंटरमीडिएट का क्या है, जिससे पूछूंगा गौरव, गौरव नाम आपका, क्या होगा इंटरमीडिएट का मतलब, इंटरमीडिएट रेंज कितनी, ओके, आजाद कितनी है, कोई बात नहीं, हाँ नहीं पता, सरिता इंटरमीडिएट रेंज, ओके, हाँ बताओ, नहीं पता, अच्छा मना कर लेते पहले, हाँ संगीता नाम है, नहीं पता, बचा रखा स्टूडेंट को, तूने सारा क्या नाम, जागृति, 1000 से 3000 इंटरमीडिएट हो, कितने हो लोग, मोर देन 500, मोर देन 5000, 50,000, ओके, 5000, शॉर्ट कितनी है, क्या कर रहे हो, 1000 से कम वाली, मीडियम 1 से 3 वाली, इंटरमीडिएट अभी बताया था, और वो क्या है 5000 ज्यादा वाली, तो मेरी रेंज कितनी होगी, इंटरमीडिएट मतलब 3000 किलोमीटर से लेके कितने के बीच में, 5000 किलोमीटर के बीच में होगी, ठीक है। अब हाँ दीपिका, सपना बताओ, हाइपरसोनिक का क्या मतलब है, आपका नाम सपना है सविता है, सपना सविता, हाँ सपना बताओ, हाइपरसोनिक का मतलब क्या है, अरे रुक जाओ, जब पूछा तब तो बताया नहीं, चिल्ला रहे हो, हाइपरसोनिक का मतलब क्या है, लेस देन 5 मीटर, ओके, रीना नहीं पता, हाँ मोर देन 5 है, और मैक का मतलब क्या होता है, क्या होता है, मीनाक्षी, प्रीति नाम है आपका, प्रीति नाम, क्या होता है 1 मैक का मतलब, क्यों भाई क्यों नहीं पढ़ के आ रहे, मैंने पहले बोला था बच्चों वाला, क्यों नहीं पढ़ रहे, क्या होता है, समझ में आया था, क्या होता है, किसकी स्पीड होती है, मिसाइल की स्पीड, मैक काउंट करते हैं, और अगर मैं नॉर्मल भाषा में जानूं कितनी होती है, मीटर सेकंड में, किलोमीटर सेकंड में अगर काउंट करूं तो एक 1 मैक कितना होता है, कितना होता है, सपना नाम आपका, 343 मीटर पर सेकंड, भाई क्यों नहीं पढ़ रहे हो, है क्या दिक्कत होगी, बेइज्जती करवा के मानोगे, करवाने कह दो कि सर हमें वी नीड मोटिवेशन, तूने बहुत ज्यादा यूट्यूब पे वीडियो देख ली होगी, जब तक बेइज्जती नहीं होगी, जब तक दर्द नहीं होगा, तब तक बदलाव नहीं होगा, हाँ पढ़ लिया, अगर कोई बड़ी बात थी तो मैंने पहले ही बोला था बच्चों वाला है, या किताब खोल के देखते नहीं घर जाके, फिर से कह रहा हूं, हालत ऐसी हो जाएगी कि कोई छोटा एग्जाम में नहीं निकलेगा अगर नहीं पढ़ाएगी तो, क्योंकि साइकोलॉजिकल ये हो जाता है गेम कि बड़ा की तैयारी करे, छोटा हमें करनी नहीं है, और 1-2 साल के बाद में समाज इतनी वो बना देगा प्रेशर तुम लोगों के ऊपर, तो पढ़ लिया करो, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं थी ये। पहला टाइप मेरे पास क्या होगा, खोलो नोटबुक फिर से, पहला टाइप मेरे पास क्या होगा, बेस्ड ऑन दी रेंज, कि कितनी दूरी पर मेरी मिसाइल, यहां से मेरी मिसाइल ने चली नाउ देखना स्टार्ट किया है, और कितनी दूर जाकर टारगेट को हिट करती है। सबसे पहला शॉर्ट रेंज, कम दूरी की, कितना, एक, यानी कोई मिसाइल 1000 किलोमीटर से कम की है तो सारी मिसाइल क्या होंगी, शॉर्ट रेंज मिसाइल, यानी अगर किसी मिसाइल के आगे शॉर्ट लिखा उसका मतलब क्या है, वो 1000 किलोमीटर से कम की है। उसके बाद मेरे पास क्या है, मीडियम रेंज, यानी 1000 से 3000 किलोमीटर, यानी मैंने लिखा है कि मीडियम क्रूज मिसाइल, मीडियम क्रूज मिसाइल मतलब क्या है, इसकी दूरी कितनी होगी, 1000 से लेके 3000 के बीच में, वो ऐसे ही नहीं लिखते हैं, इंटरमीडिएट नाम दिया उन्होंने, वो पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपको न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी जब आप पढ़ोगे मिसाइल्स के बारे में। और मेरे पास फिर क्या है, इंटरमीडिएट रेंज, वो कितनी होती है, 3000 से लेके 5000, और फिर कुछ बुक्स में क्या दिया, 3000 से 5500, वो भी ठीक है।
और मेरे पास क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मिसाइल से, इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मिसाइल, वो कितनी होगी 5000 किलोमीटर या 5500 5500 किलोमीटर से ज्यादा वाली, दोनों सही है। ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या है, बेस्ड ऑन दी लॉन्च। लॉन्च पहला मेरे पास क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, यानी मैंने मिसाइल कहीं से लॉन्च की, वो भी कहां, एक मेरी धरती है, देखो ये मेरी सरफेस है धरती, ऊपर मेरा कहीं पर क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा, कहीं पे हवा हवा होगी, ठीक है, और इस धरती के ऊपर क्या होगा, किसी जगह पानी भी होगा, होगा पानी। अगर मेरा टारगेट ए, अगर मेरा जहां से लॉन्च कर रहा हूं वो, और जहां से मेरा क्या है, हिट करना है, ये मेरा टारगेट है, यहां मुझे हिट करना है, अगर दोनों मेरे क्या है, सरफेस पे, यहां से सरफेस से हुआ, सरफेस पे टारगेट है, तो कैसे है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अगर मेरा टारगेट कहां है, हवा में है, तो मेरी कौन सी है, सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका उल्टा भी हो सकता है कि मैं एयर पे से क्या करूं, एयर से हिट करके सरफेस पे हिट करूं, तो मेरा कैसे हो जाएगी, तब मेरी एयर टू सरफेस मिसाइल हो जाएगी। कुछ ऐसी मिसाइल हो सकती है जो मुझे क्या करनी है, जो मुझे पानी, या मेरी कोई क्या होगी, कोई शिप हो सकती है, इस शिप को मैंने हिट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सरफेस टू शिप भी कर सकता हूं, एयर टू शिप भी कर सकता हूं, और ऐसा हो सकता है कि मेरा यहां पे एयर टू एयर भी कर सकता हूं मैं, हवा की हवा में। देखा है ना कि जहाज के अंदर एक जहाज के नीचे दूसरा जहाज उड़ रहा है, एक ने लॉन्च कर दिया, कैसी मिसाइल बनेगी, एयर टू एयर। कुछ और कुछ क्या होता है, शिप से मैं सरफेस पे हिट कर सकता हूं, और शिप से मैं क्या कर सकता हूं, एयर पे कर सकता हूं, तो मेरी कैसे हो जाएंगी, शिप टू सरफेस, शिप टू एयर। और कुछ मेरा क्या है, सबमरीन हो सकते हैं, पनडुब्बियां हो सकती है जमीन के नीचे, सबमरीन। अब मेरे सारे के सारे सबमरीन टू शिप कर सकता हूं, सबमरीन टू सरफेस, सबमरीन टू एयर। है कोई इसमें कुछ जानने की बात, एयर टू एयर मतलब हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, धरातल से हवा में करने वाली, धरातल से धरातल, धरातल से शिप पे, जहाज पे, जहाज से धरातल पे, पनडुब्बी में, सबमरीन क्या होगी, पनडुब्बी, पनडुब्बी से हवा में करने वाली। अब ऐसे भी हो सकता है एक पनडुब्बी यहाँ है, दूसरी पनडुब्बी यहाँ हो, तो दोनों पनडुब्बी आपस में अटैक कर सकते हैं, तो वो सबमरीन टू सबमरीन, पनडुब्बी से पनडुब्बी वाली। और मेरे पास कौन सी थी, स्पीड के आधार पे, गति के आधार पे, हाँ वो भी है एंटी टैंक। मेरे पास क्या, अब देखो मेरे पास यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है, मतलब कोई हार्ड सरफेस नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मेरे पास टैंक है, टैंक मेरे पास कैसे होते हैं, टैंक बनाए इसलिए गए थे कि छोटे मोटे हथियारों का, गोली वोली को कोई फर्क ना पड़े, इसलिए सेफ्टी लिए बनाए गए थे टैंक। तो टैंक की क्या हो, टैंक की आउटर सरफेस क्या है, आउटर कोर बहुत हैवी है, तो आपको जो मिसाइल चाहिए वो स्पेशल मिसाइल चाहिए, ताकि जो ब्लास्ट करे तो धमाका बड़ा करे, जब बड़ा धमाका करेंगे तो क्या होगी, टैंक ब्लास्ट हो जाएंगे, क्योंकि छोटे मोटे धमाके से टैंक को कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो मेरे पास कैसे होंगी, जो टैंकों को मार देगी, एंटी टैंक मिसाइल। और मेरे पास स्पेस में क्या होगी, कोई ना कोई सैटेलाइट भी होगी, और तुम सैटेलाइट को मार के गिराओ, दैट इज माय एंटी सैटेलाइट मिसाइल। कुछ है इसमें, खोल के पढ़ लिया करो, घर पे काम भी नहीं करते होगे, खासतौर से लड़कियां की, लड़कियों की संख्या ज्यादा है, और तुम गेड़ियां कम मारा करो, ठीक है। रेंज स्पीड के हिसाब से करूंगा तो मेरे पास क्या है, साउंड की स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 343 मीटर पर सेकंड। इसकी ध्वनि की गति 343 मीटर पर सेकंड, और 343 मीटर पर सेकंड को मैं क्या बोलता हूं, इट इज इक्वल टू 1 मैक, 1 मैक बोलूंगा इसको, 1 मैक की गति, 1 मैक की गति क्या होगी, 343 मीटर पर सेकंड। अगर मेरी कोई मिसाइल 1 मैक की गति से कम वाली गति पे दौड़ रही है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सबसोनिक स्पीड। 1 मैक को मैं क्या बोलता हूं, सोनिक स्पीड। क्या बोलता हूं, सोनिक स्पीड। अगर मेरी कोई मिसाइल 1 से कम मैक से दौड़ रही है, गति से जा रही है, तो क्या होगी, सबसोनिक। 1 पे जा रही है तो सोनिक स्पीड, 1 से 3 के बीच में जा रही है तो सुपरसोनिक स्पीड, और अगर 5 मैक से ज्यादा जा रही है तो हाइपरसोनिक स्पीड। ठीक है, शांत रहो। जयदेव होमवर्क करके आए, अच्छा होमवर्क करके आए, होमवर्क करके आए, ओके। और कौन नहीं करके आए, होमवर्क क्या था, क्यों, चलो कोई बात, चलो वो तो दोनों का मुझे आइडिया था, सरिता भी एब्सेंट थी। होमवर्क करके आए, क्यों, जागृति करके आए, कौन करके आए, करके आए, करके आए,
करके आए वहां पे क्या बोलते क्या होता है, क्या हुआ था? ओके वो तो क्वेश्चन था, और इसके अलावा और क्या था? ओके हाँ वो तो उसी क्वेश्चन में आ गया, उसके अलावा क्या हुआ था? एक मैक्स से कम को क्या बोलूंगा? सब सोनिक। हिंदी में वाले ऐसे लिखेंगे सब सोनिक, ठीक है। एक से और 3 के बीच वालों को क्या बोलूंगा? 1 2 3 वालों को क्या बोलूंगा? सुपरसोनिक। और 5 मैक्स से ज्यादा वालों को क्या बोलूंगा? हाइपरसोनिक, ठीक है। होमवर्क क्या था? 3 से 5 वालों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? करके आया ना, बताओ। वो नहीं किया, ओके। किसी ने किया है? किया है? हाइपरसोनिक तो बताया नहीं होगा, ये तो कहो ही मत। नहीं ये नहीं बताया, तुम गलत सर्च करते हो। हाइपरसोनिक मेरे 5 मैक्स से ज्यादा होंगे, ठीक है। बहुत सारी बुक 1 से 5 को ही क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक। लेकिन करेक्ट करना है, हम सुपरसोनिक मानेंगे किनको? 1 से 3 वालों को। और मैं 3 मैक से लेके 5 मैक वालों को कहूंगा हाई सुपरसोनिक। हाई सुपरसोनिक स्पीड या हाई सुपरसोनिक मिसाइल, ध्यान रखना है। इतनी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास, इतना टाइम रहता है, क्या करते हो? कितने लोग ऐसे जो रिलेशनशिप में है कोई? कितने लोग ऐसे हैं जिनके मतलब जो अपने जिनके मतलब पे मम्मी वगैरह नहीं है कोई? हो सकता है कोई? तो भाई क्या कर रहे हो लाइफ में? ना तुम वहां कुछ कर पा रहे हो, ना तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है कि तुम्हें घर का सारा सामान वो उठाना पड़ रहा हो। तुम्हारे पेरेंट्स आए थे, तुमको हमने साफ बोला था कि बच्चों से काम कम करवाना, और क्या कहते नहीं जी हमने फ्री छोड़ दिए हैं, ये उठा रहे हो तुम। पढ़ लिया करो। तो मेरे पास क्या होगा? ये होमवर्क था, क्या बोलूंगा मैं इसको? हाई सुपरसोनिक मिसाइल या स्पीड, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा टाइप था? बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल कौन सी? देखो फिर सुनो ध्यान से, ठीक है। पानी वाली पी लो, ठीक है। तड़प जाओगे बहुत सारे लोग कि हाँ जब चाट पी लो पानी। पानी पियो जल्दी से, नहीं पीना है तो पड़ोसी को दो। बात करने के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है। पानी चाहिए तो इसी से ले लो, बात नहीं करनी आपस में। अब देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं सिंपल कौन सी मिसाइल की? सरफेस टू सरफेस मिसाइल का एग्जांपल देखो। मान लो दिस इज माय ए पॉइंट एंड दिस इज माय एक्स पॉइंट, जहां पे मुझे हिट करना है टारगेट। अगर मेरी मिसाइल क्या करेगी? क्रूज मिसाइल का क्या होगा? क्रूज मिसाइल सिंपल सा टारगेट को, ये मेरा क्या है? ये मेरी धरती के ऊपर सरफेस, मेरे क्या सरफेस के ऊपर टारगेट एक्स। ये जब जाएगी तो ये जब जाएगी यहां से लॉन्च होगी और लॉन्च होके अब मेरा क्या कुछ ना कुछ सरफेस होगा, ठीक है। जो दूसरी में मिसाइल जाएगी देन दिस मेरी क्या है? मेरी क्रूज वाली बैलिस्टिक मीडिया से जाएगी और फिक्स करेगी। यानी वो क्या करेगी? वो वातावरण को छोड़ देगी, एटमॉस्फेयर वातावरण छोड़ेगी, बाहर जाएगी और हिट करेगी, ठीक है। अब इस पैरामीटर को थोड़ा सा और अच्छे से समझो। धरती कुछ ऐसे दिखती है। अगर मैं कुछ देखने पे बात करूं, मान लो मुझे क्या करना है? मुझे टारगेट हिट करना है। मेरा टारगेट ए यहाँ पे, यहाँ मेरा क्या? यहाँ से मेरी मिसाइल लॉन्च, ठीक है। और दूसरा टारगेट मेरा इसकी बजाय यहाँ, और यहाँ पे मेरे किसी दूसरी कंट्री में मुझे हिट करना है,
ठीक है, इस टारगेट को हिट कर। अब इसके चारों बाहर वाला मेरा क्या है, इनवर्स। मैं इसको थोड़ा और बढ़ा दूं। ठीक है, ये मेरी धरती है, ठीक है, कहीं पे ऊंची नीचे के ऊपर फावड़े कहीं पहाड़ आ गए, माउंट एवरेस्ट आप फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट मान लो, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, अलग अलग है शेप, कहीं पे कुछ ऊपर कहीं नीचे, कहीं माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब मेरी जो क्रूज मिसाइल है और ये जो बाहर वाला सर्कल ये मेरा क्या है, एटमॉस्फेयर। अब मेरी जो क्रूज मिसाइल है उसको हिट करना है, तो क्रूज मिसाइल जब मेरी चलेगी हाउ डज इट पास, वो क्या पास, वो यहां से चलेगी, यहां से चलेगी और चल के क्या करेगी इस टारगेट पे, ठीक है। मान लो चलो इसने इस तरफ दूसरा पाथ फॉलो किया है, वो ऐसे नहीं कर सकती। क्यों कर सकती है, क्योंकि वो जब किस पे डिपेंडेंट है, नेविगेशन। तो बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कुछ भी आ जाता है, तो अपना पाथ क्या करेगी, चेंज कर सकती है। उसको ये पता है कि मुझे लास्ट पॉइंट पे क्या है, इस एक्स पॉइंट पे जाके हिट कर। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इतना बड़ा जो सर्कल मैंने बना के दिखाया ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रूज मिसाइल्स की रेंज क्या होती है, कम होती है। जब क्रूज मिसाइल्स की रेंज कम होती है तो पूरी धरती का चक्कर नहीं काटेंगे, तो कम से कम क्या शॉर्ट रेंज वाली होती है, ठीक है। पर कुछ कुछ अपवाद भी हैं, जैसे यूक्रेन ने अपवाद कर दिया कि उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल्स बना दी। टेक्नोलॉजी के साथ साथ चीजें बढ़ रही है, लेकिन नॉर्मली मैं अगर बात करूंगा तो 80 to 85% मेरे पास क्रूज मिसाइल कौन सी हैं, जो मेरी शॉर्ट रेंज, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूं कि मेरे पास ये आया। अब मोस्टली क्या होगा, मोस्टली जो मेरी क्रूज मिसाइल अभी कुछ हाइट पे उड़ेगी, ठीक, धरती से सरफेस कुछ हाइट पे, तो इनकी हाइट कहां हो सकती है, इनकी हाइट अलग अलग हो सकती है। इनकी हाइट किसी बुक में आपको 50 मीटर से लेके 100 मीटर तक मिलेगी, ठीक है। किसी बुक में आपको क्या मिलेगी, किसी बुक में आपको 150 मीटर से लेके 150। ये डिपेंड करता है किस तरह की क्रूज मिसाइल है और किस तरह के ट्रेन में टेरेन है, ठीक है। तो हाँ बोला ना 500 150, ठीक है, 500 मीटर, टेक क्लियर। अब दूसरी मेरी क्या है, दूसरी मेरी है कौन सी वैल्यू, बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या करेगी, बैलिस्टिक मिसाइल उड़ेगी वापस आगे। अब मुझे एक बात बताओ, स्पीड किसकी ज्यादा है, पहले की, बैलिस्टिक। क्यों होगी, पहले वाले को तो क्या है। अब देखो एक बात और भी है कि जब ये क्रूज मिसाइल उड़ेगी, जब ये क्रूज मिसाइल उड़ रही है तो इसको पूरे के पूरे पाथ में किसकी जरूरत पड़ेगी, फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। हर एक पॉइंट पे क्या कर रही है, यूज कर रही है, इनर्शिया यूज कर रही है, इनर्शियल पॉइंट यूज कर रही है मूव के लिए, मूवमेंट करने के लिए। इसको हर एक पॉइंट पे किसकी जरूरत पड़ेगी। देखो अब ये चलेगी एनवायरमेंट से बाहर, यहां से जब उड़ी ज्यादा फोर्स लगेगा, यहां पे आई कम फोर्स लगेगा, ठीक है। क्यों लगेगा, ग्रेविटी कम। अब जब वापस आ रही है तो ऊपर एनवायरमेंट में क्या होगा, एक तो ग्रेविटी ऐड हो जाएगी, ग्रेविटी ऐड हो, दूसरा क्या है, ऊपर कहीं ना कहीं जेट स्ट्रीम्स होंगी, वो हेल्प करेंगी, या फिर धरती का कोरियोलिसिस फोर्स हेल्प करेगा। कोरियोलिसिस फोर्स पढ़ा है, पढ़ा है ज्योग्राफी में, नहीं पढ़ा है, ओके, क्लास में नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, सर जब आएंगे कोरियोलिसिस फोर्स पढ़ाएंगे, जिन्होंने पढ़ा है क्या होता है,
चलो और बैठ में जाना, इतने से काम नहीं चलेगा आपका। ऐसा रास्ता यूज कर सकते हैं, वो फोर्सेस में ऐड होंगे एंड देन क्या करेंगे, इसकी गति को, और इस जब बैलिस्टिक मिसाइल चलेगी तो इसको हर एक पॉइंट पे फील्ड की जरूरत नहीं। स्टार्ट में बता दो यहाँ पे टारगेट है ये हो, अगर टारगेट अपनी जगह लोकेशन को चेंज कर लेता है या फिर बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो मोर एक्यूरेट मिसाइल कौन सी होगी, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक नहीं। क्यों सर, किसने पूछा है? अच्छा गुड। अब क्यू के रीजन में सबसे बड़ी बात है रडार। ठीक है, रडार सिस्टम किस पे काम करता है, रेडियो। ठीक है, अब मेरी बात सुन, मेरे हाथ में एक बॉल है, मेरे हाथ में मैंने बॉल को फेंका, ठीक है, और बॉल टकरा के वापस आ, ठीक है। अब मान लो, जिससे पूछूंगा वही बता, मान लो मेरी बॉल 10 सेकंड में वापस आई, मेरी बॉल टकरा के 10 सेकंड में, ठीक है। मैं दीवार से 5 मीटर की दूरी पे खड़ा हूं, मैथ आता थोड़ा बहुत सबको, ऐसा कौन सा जिसको जिरा भी नहीं आता, कोई बात नहीं, मुझसे पूछूंगा, आपको नहीं आता, कोई बात कोई बड़ी नहीं आता, नहीं आता। और कौन है, ठीक ठीक आता है थोड़ा बहुत, हाँ काम चला हुआ चाहिए, ठीक है, आता है बाकियों को, ननारा दिनकर। ये मेरा क्या हो गया टाइम, यानी मैंने क्या किया, मैंने एक बॉल है मेरे हाथ में और उस बॉल को मैंने क्या किया, ऐसे फेंक के मारा, बॉल गई टकरा के वापस, कितनी देर में, 10 सेकंड। अब मेरे से और दीवार की दूरी कितनी है, 5। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ बॉल क्या है, किस गति से बॉल, ठीक है। रुको एक बार, आता है नोट, रुको निकालो, सब निकालो, ठीक है। हो गया आंसर पूछूंगा मैं जिससे, हो गया सबका, ऐसा है कोई जिस जो कर रहा हो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। हो गया है, हो गया है, हो गया, पीछे नहीं हुआ, करो यार, नहीं हुआ तो सही, क्या हो गया है, बात नहीं करनी है, सोल्व करने के लिए टाइम दिया। दूरी मेरे पास, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरे पास 5 मीटर है, टाइम मेरे पास ये है, स्पीड निकाल दो, ये दी, ठीक है। हो गया है, फॉर्मूला बता दिया मैंने, ठीक है। अब फिर यह क्या है, आंसर 0.5 मीटर पर सेकंड। किसी का आंसर लगा है, सबका 0.5 है, 1 मीटर पर सेकंड, ओके, 1 मीटर पर, ठीक है। किसी का 2 मीटर भी आ रहा है, ठीक है, किसी का और अलग भी आ सकता, कोई बात नहीं भाई, मैंने सीधा बोला ना कि 5/10, किसी का 2 मीटर पर सेकंड, 10/5 आ रहा है, 1 मीटर आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कोई बात नहीं। किसी का ऐसा है, चलो ठीक है, 3 ऑप्शन रख लेते हैं, एक कितनों का आ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड कितनों का आ रहा है, ओके, 0.5 कितनों का आ रहा है, ओके वेरी गुड। ए और 2 किसका आ रहा है, कोई बात, 2 किसका है, आपका आ रहा है, अच्छा आपका आ रहा है, आपका आ रहा है, ओके। 2 कैसे आया, क्या किया है आपने, 5/10 कर दिया। देख मेरी जो बॉल है, यूपीएससी ने सवाल पूछा था सी सेट में, ठीक है, शायद 2016-17 में पूछा था। बॉल जब मैं फेंक रहा हूं तो बॉल मेरी गई वापस आई, डिस्टेंस कितनी है मेरी, 5, यानी बॉल गई मेरी दीवार से और उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 5, पर मेरी बॉल क्या करेगी, जाने में और आने में टाइम ले रही है, 10 सेकंड में क्या है, गई और आई, यानी 5 मीटर उसने जाने का तय किया और 5 मीटर आने का तय किया, तो टोटल दूरी कितनी हुई, टोटल दूरी
10 मीटर। टाइम कितना लगा? तो क्या हो गया 1 मीटर पर सर आने में कितनी स्पीड है, स्पीड निकाले ना तो स्पीड ही तो है, तो टोटल दूरी और टोटल टाइम तो लगेगा ना। मैंने बॉल फेंकी है, वो तो फिर गलत हो गया। बोला कैसे हो गया? अगर मैं कह रहा, टोटल डिस्टेंस मैंने ये बोला था, मैं बताता हूं मैंने क्वेश्चन क्या बोला। मैंने बोला था कि मैं बॉल को फेंक रहा हूं, दीवार पे फेंक के मार रहा हूं, और दीवार फेंकने के बाद मेरे पास 10, सुनो, फेंकने के बाद वापस मेरे पास 10 सेकंड में आ जाती है, ऐसा बोला था? नहीं बोला था? स्पीड का फॉर्मूला बता रहे हो। मैं एवरेज का नहीं बता रहा, मैंने जो बात, एक मिनट सुनो, मैं ओके चलो आप, मैं एवरेज स्पीड का बता रहा हूं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम टेकन, ये कर लो, ठीक है। चलो ये भी छोड़ो, ओनली स्पीड निकाले ना। ओनली स्पीड निकालिए, रुको तो एक मिनट। अब मैं ऐसा मान लो, मैंने क्वेश्चन क्या बोला था, जिनको क्वेश्चन पे डाउट है बता देता हूं कि मैंने बॉल को दीवार पे फेंक के मारा, और दीवार मेरे हाथ, बॉल मेरे हाथ में छूटने के बाद वापस मेरे पास 10 सेकंड में वापस आ। मेरे से और दीवार की दूरी कितनी है? 5 मीटर। तो मैंने पूछा था कि बॉल की गति क्या है। सवाल सिंपल सा ये था, मैंने कुछ गलत बोला, उल्टा बोला था, क्या था? एग्री करो इस बात पे? ठीक। मैंने क्या कहा, अब सुनो, दो तरीके हैं। मैंने क्या कहा है, अगर मैं ये मान लूं कि मेरे पास बॉल जा रही है और आ रही है, तो 5 मीटर तो वही 5 मीटर वापस आई, तो टोटल डिस्टेंस 10 मीटर, टाइम 10 मिनट। मैं ऐसा कर लूं कि भाई मेरी बॉल तो जितनी जा रही है उतनी आ रही है, तो जाने जाने में कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। चेंज होगी सच्ची में। कोई बात नहीं, चलो स्टेटमेंट मैं रिपीट कर रहा हूं। तो अभी क्या आंसर आएगा? अभी एक आएगा, आंसर क्या है? कोई बात। मेरा कहने का मतलब तुम्हें यहां पे सी सेट पढ़ाना नहीं। मैं क्या करता हूं, जो बॉल जा रही है, ऐसे ही मेरा क्या है, मैं रेडियो फ्रीक्वेंसी भेजता हूं, किससे? मेरे रडार से। मान देखो क्या होता है कि मेरे पास कोई एक सिस्टम, वो क्या करेगा, वो रेडियो वेव्स को, रेडियो वेव, अब रेडियो वेव जा रही है, जा रही है, जा रही है, ट्रैवल कर रही है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस ट्रैवल कर रही है। रेडियो वेव्स क्यों नहीं भेजी? रेडियो एक्टिव क्यों नहीं भेजी, या फिर और तरह की क्यों नहीं भेजी? व्हाई रेडियो वेव्स? इजी टू जर्नी है, ठीक है, ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है, और ह्यूमन बॉडी में ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट नहीं, ठीक है, और सबसे बड़ी बात, टकरा के वापस आते हैं। तो हमने क्या किया, रेडियो वेव्स भेजी, रेडियो वेव जा रही, जा रही, ठीक है, जा रही, ठीक है। अब देखिए बीच में क्या आ गया, डाइस आ गया। अब कुछ चली गई, कुछ यहाँ वाली से टकराई, कुछ यहाँ वाली से टकराई, टकरा के क्या होगी, वापस है, और कुछ तो चली गई, एंड देन, तो यहाँ पे सिस्टम क्या काउंट करेगा? सिस्टम काउंट ये करेगा कि रेडियो वेव्स की कितनी स्पीड थी, ठीक है, कितनी दूरी पे गई और कितनी देर में वापस आ रही, और हाफ करके टाइम निकाल लेंगे। तो मैं रेडियो रडार से क्या करता हूँ, रडार से मेरे सिग्नल जाते हैं, रडार से मेरे क्या होंगे, सिग्नल ट्रैवल करेंगे, वो कहीं टकराएंगे और टकरा के क्या करेंगे, वापस आएंगे। जैसे वो टकरा के वापस आ रहे तो क्या हो रहा है, मैं उनको वापस गैदर कर रहा हूं। तो अगर मुझे क्या है, मुझे एक पॉइंट पे पता लग जाएगा कि मेरे कौन सी दूरी में क्या है, कितनी दूरी पे मेरा कोई और है या नहीं। अब मान लो ये भी आगे की तरफ आ रहा हूं, ये भी आगे की तरफ आ रहा हूं, तो एक पॉइंट पे क्या होगा, आपको पता लगेगा, डिस्टेंस, दूरी कम हो जाएगी, और जो रेडियो वेव्स पहले जितनी दूरी से जा रही थी, दूरी से बार बार वापस जल्दी आएंगे, दूरी कम हो जाएगी, जल्दी वापस आएंगे। अच्छा, तो आप लोगों ने मूवीज में या फिर जेट, जितने भी जेट एयरक्राफ्ट हैं या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनमें एक ऐसा पैनल देखा होगा, हरे हरे रंग का पैनल होता है, ठीक है, पूरा क्या होता है मेरे पास, ग्रीन कलर का पैनल होता है। ना भाई ढंग से समझाना पड़ेगा, तो मैं फिर मानते नहीं हो ना। मैं सोच रहा था इससे ही हो जाता है ऐसे।
ठीक है। और इस पे ना ऐसे ऐसा करते हैं। और अगर रडार के क्षेत्र में कोई आ जाता है तो आपको ऐसे बीच में दिखाई देगा ट्रायंगल। अगर ये ऐसे है, अब ये बार बार क्या होता है, रिफ्रेश होता रहता है। अगर वो ऐसे है पहले, मान लो ट्रायंगल फॉर्म में, ठीक है, पहले यहां था, दूसरी बार जब दोबारा 1 सेकंड बाद दोबारा रिफ्रेश हुआ, वो वहां चला गया, हाँ यहाँ ट्रायंगल, यहाँ क्या हो गया, मतलब क्या है, दूरी। और अगर उस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाएगा तो अब सवाल ये उठता है कि सर ये पता कैसे चलेगा कितनी दूरी है, कितनी दूरी पे। भाई याद है बचपन में हमने ये पढ़ा था, बचपन में याद है हमने उन लोगों ने ये पढ़ा था, वाई एक्सिस, और मेरे पास कोई पॉइंट यहाँ पे है ए बिंदु, तो मैं उसको कैसे निकालता था, ऐसे कर देते, कैसे जोड़, थोड़ा तिरछा हो गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 4 रडार का ये जो पैनल है ये भी बिल्कुल वैसा ही है, और इसमें क्या होगा, इसमें डिस्टेंस होगी किलोमीटर, इधर भी क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शन से बता सकते हो कितने किलोमीटर पे, कितने किलोमीटर पे। अब आजकल तो सारा सिस्टम ऑटोमेटिक आ गया, कंप्यूटर क्या है अपने आप मेजर कर देगा, लेकिन ये कैसे काम करेगा पता लग गया, पैनल पे देख के कैसे पता करते हैं पायलट्स वगैरह, या फिर जो फाइटर जेट उड़ाएंगे उनको ऐसा एरर दिखाई देगा, और जितना बड़ा ये उतना बड़ा ऑब्जेक्ट, उतना बड़ा, क्लियर, यहां तो कोई डाउट क्या होंगी, रेडियो वेव जाएंगी, रेडियो वेव जाएंगी, अगर सामने कुछ नहीं तो रेडियो वेव क्रॉस कर जाएंगे, बीच में ये है तो यहां टकराएंगे, टकरा के वापस आएंगे, और रडार सिस्टम को क्या करेगा, ऐसे ही, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो, चाहे सामने से एयरक्राफ्ट आ रहा हो, चाहे कुछ हो, सबका हमें क्या पता लग जाए, किससे, रडार सिस्टम। क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी चारों तरफ फैली, जहां पे भी डिविएशन हो गया वहां पे पता लग जाए। यहां तक कोई डाउट है, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, बढ़े, कहते हो मैं दोबारा बताना है, क्या नाम है आपका, दोबारा बताना है, वहां पे दोबारा बताना है, दोबारा। क्या होता है कि मेरे पास, मान लो कि मैंने वो बॉल की जैसे बहुत सारी बॉल फेंक के मारी, बहुत सारी बॉल, कुछ बॉल क्या होंगी, सीधी निकल जाएगी, और जो बॉल यहाँ पे लगेगी वो क्या है, टकरा के वापस आएंगे। अब मेरा एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि अब मेरे पास तुम्हें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसके बारे में बात। तो क्या होगा, क्या नाम आपका, हाँ साक्षी, तो क्या होगा, टकरा के वापस आएंगे। तो मैंने जो एग्जांपल दिया ना कि मैंने बॉल फेंक के मारी, बॉल वापस पकड़ ली, तो ऐसे ही जो मैंने बॉल्स की जगह पे क्या भेजा, रेडियो वेव्स को भेजा, रेडियो वेव क्या करेंगे, टकराएंगी और टकरा के वापस आएंगे। जिस टाइम पे वापस आएंगे उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, उनको नोट कर लूंगा कि कितनी दूरी से वापस आए, कितने टाइम में वापस। अब मेरे पास ये तो है नहीं कि दूरी नहीं पता है, मुझे किसका पता है, मुझे रेडियो वेव्स की स्पीड का पता है, और मुझे टाइम का पता है कि कितने टाइम में जाके वापस आए। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या निकाल सकता हूं, डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि भाई वो मेरी उतनी दूरी पे, और मैं उस टाइम को क्या कर दूंगा, हाफ, वो सॉरी डिस्टेंस को क्या कर दूंगा, मैं हाफ कर दूंगा। हाफ क्यों करूंगा, गई भी है और वापस भी है। अगर मैं डबल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सामने वाले का शिप आ जाएगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अभी तो 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन होगा कितना, 1 किलोमीटर। तो ये क्या करता है, ये मेरे रडार के अलग अलग है। मान लो कि अब ये मेरा वो वही वाला है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस, और मैंने देखा है कि भाई 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 किलोमीटर है। यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और कोई यहाँ पे, तो ये मेरा क्या होगा, 6 के पॉइंट पे, ठीक है, इसे मैं डायरेक्शन में लगा सकता हूं। अगर मेरा, मैं यहाँ पे मान रहा हूं, अब देखो, अगर मेरा सिस्टम यहाँ है
तो अगर मैं इसके हिसाब से कन्वर्ट करता हूं तो मेरा कौन सा डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, ये मेरी कौन सी होगी वेस्ट, ये मेरी नॉर्थ और ये मेरी। अगर मेरे इस रडार में कोई इस तरफ घूम रहा है, अब देखो मैं कहीं ना कहीं क्या है मेरे इस तरफ है, तो मेरी कौन सी डायरेक्शन है, यहां पे तो मेरी किस तरफ, इस तरफ है तो मेरा, तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली एक ही डायरेक्शन पकड़ के चलता हूं, एक ही दिशा पकड़ के चलता हूं। मुझे क्या करने पड़ेंगे, एक अगर मेरे इस एक्सिस पे वर्क हुआ तो एक रडार मुझे यहां लगाना पड़ेगा, एक यहां लगाना पड़ेगा, एक यहां और एक, वो क्या करेंगे वैसे सिग्नल रिलीज कर देंगे इस एरिया में, ये वाले ये एरिया कवर कर लेंगे, ये वाले ये एरिया कवर, सारी दिशाएं मेरी क्या हो जाएंगी कवर। अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो आजकल क्या आते हैं, आजकल आपने वो देखे होंगे जो मेरे पास रडार है वो क्या करते हैं तो घूमते हैं चारों दिशाओं में घूमते हैं, सिग्नल रेडियो सिग्नल छोड़ दी इस तरफ छोड़ दी इस तरफ। तुम कई बार एयरपोर्ट वगैरह गए होगे, तुमने देखा होगा कि गोल सी छतरी सी है, किस टाइप का बताऊं, इस टाइप की होती है, यू इस टाइप सी शेप की होती है, कर्वी शेप की, और वो घूमती रहती है, छतरी सी होती है, बार बार साइड डायरेक्शन में घूमती है। एयरपोर्ट पे जाओ तब देखो, अगर आप कभी दिल्ली से वापस आते हो महिपाल गुड़गांव की तरफ आते हो महिपालपुर में, तो काउंटर कोनों कोनों पे भी लगे हुए एटीसी टावर, वो क्या है रडार, वो क्या कर रहे हैं डिटेक्ट कर रहे हैं बार। तो उसमें क्या है, इसमें यहाँ पे मिसाइल का खतरा नहीं है, उसमें क्यों है, उसमें वो क्या है कुछ टाइम का लैप्स हो सकता है, एक दूसरे में क्या फर्क आ सकता है, तो मेरा एरोप्लेन एक दूसरे में कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर मुझे क्या है फ्लैश वाला पेपर लगाना है तो मैं क्या करता हूँ मोस्टली डिटेक्टर में हर जगह यूज करता हूँ, साइड डायरेक्शन पे नहीं होता, उस हिसाब से मैं पता कर लूंगा 6 पॉइंट पे मैं डिसीजन निकालूंगा कि इस दिशा से मेरी मिसाइल, ठीक है। अब मैं ये जो बता रहा था, क्योंकि अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि मेरी जिस उससे जा रही है, जिस एंगल से जा रही है मेरी क्या क्या रेज, उसी रेज से वापस आ रही है। जितना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा, जितना बड़ा, अगर छोटा मेरे पास ये होगा क्या बोलते हैं इसको ट्रायंगल होगा, छोटा ट्रायंगल मतलब जितनी रेज है, क्योंकि रेज की क्वांटिटी भी होगी ना, बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो बड़े रेज क्या होगी रिफ्लेक्टिव होगी, तो मेरा ट्रायंगल बड़ा है, ज्यादा मात्रा में रेज वापस आएंगी बड़ा ट्रायंगल, कम मात्रा में रेज आएंगी कम, मुझे ऑब्जेक्ट का पता लग जाएगा। तो वो तो उनके हिसाब से है, अब मिसाइल के अब देखो ना, वो अपने आप पता कर लेगा। अब देखो मिसाइल मेरे पास ऐसी है, ठीक है, मान लो यू शेप में मिसाइल मेरे पास में उड़ती हुई आ रही, ठीक है, होगा क्या अगर मिसाइल के इस तरफ से सिग्नल जा रहे हैं तो बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर रडार इस तरफ से कैच कर रहा है, लेकिन वो बता देगा, क्योंकि हमने क्या कर रखा है जो ऑटोमेटिक रडार सिस्टम में, उनमें हमने सारे के सारे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी डाल रखे, तो कर देगा कि हाँ मिसाइल आ रही है, कैसा है, शेप हमने ऑलरेडी डाल, ठीक है। अब रात के टाइम पे तुम और तुम्हारा रूममेट साथ में, लाइट चली गई, ठीक है, गलती से तुमने क्या कर दिया, तुम्हारा हाथ लग गया उसके हाथ पे, तो पता है कि ऐसा हाथ दिखता है भाई, ठीक है, कमर पे लग गया कमर का पता है, मुंह पे लग गया मुंह का पता है, कि वो चीजें हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी उस शेप से, ठीक है, बस ज्यादा पढ़ने की। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा ऊपर क्या आएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देख इसी चीज पे वापस मान लो, अब मेरे पास एक इस कंट्री, एक इस कंट्री का, मेरा ए यहां से और मेरा एक्स, ठीक है। अब इस कंट्री ने क्या कर रखा है, इस कंट्री ने अपना एक रडार लगा, यहां पे क्या लगा रखा है, यहां पे बॉर्डर पे, और रडार अपने सिग्नल भेजेगा, कैसे भेजेगा, ऐसे भेजेगा, या फिर ऐसे ऐसे भेज सकते, दे सकता है। मैं इतने पॉइंट नहीं कर रहा हूं, मैं एक ही पॉइंट ले रहा हूं, सब जगह हो सकता है, आगे भी हो सकता है, मैं सिर्फ एक ही पॉइंट ले रहा हूं ताकि हमारे यहाँ पे भीड़ ना हो, ठीक है। अब देखो मेरी क्रूज मिसाइल कैसे आएगी, मेरी क्रूज मिसाइल आती ये, मेरी क्रूज मिसाइल आएगी यहां से,
अब होता क्या है, अब मेरी जो क्रूज मिसाइल, अब एक मिनट, जो मैं उसको बात करता हूं। अब जो मेरा रडार है, रडार मान लो ये यहाँ पे आई मिसाइल और इसने क्या किया, डिटेक्ट कि भाई इनकमिंग इनकमिंग मिसाइल है, और इसने क्या भेजा, इसने सिग्नल भेजा किसको, जो एंटी मिसाइल सिस्टम उसको, और एंटी मिसाइल सिस्टम ने रिस्पॉन्स करके इसके बदले में एक मिसाइल फायर। जब तक इतना खेल हो रहा है तब तक तो ये धब्बा कर देगी। जब तक मान लो पहली बात तो बहुत नीचे उड़ रही है, रडार डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और नीचे उड़ रही है तो क्या होगा, जब तक वो डिटेक्ट करके सिग्नल भेजेगा तब तक काम खत्म। अब सुन, मेरे पास क्या दूसरी बैलिस्टिक उड़ी, यहां पे क्या हो गया, डिटेक्ट हो गया, इसके बदले में यहां पे क्या था, उन्होंने एक सिस्टम लगा रखा है। अब इसने क्या किया, यहां पे आके इसको हिट कर, अब इन्होंने क्या लगा रखा है, सिस्टम लगा रखा है, वो क्या करेगा, यहां पे डिटेक्ट कर लिया, इसने बदले में क्या, दूसरी मिसाइल अपनी छोड़नी स्टार्ट, इन्होंने क्या किया, बदले में अपनी बहुत सारी मिसाइल और कहीं ना कहीं इसको डिस्ट्रॉय। तो यानी क्रूज मिसाइल क्या है, रडार के डिटेक्शन में इजीली क्यों नहीं आती, कि जब तक रडार डिटेक्ट करके सिग्नल भेजेगा तब तक क्या है, वो लास्ट नीचे उठा, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि मेरे पास ये वाली मिसाइल क्या है, ये वाली मिसाइल मेरे पास हाइपरसोनिक, मान लो अब 5 मैक है, अगर मान लो कोई 20 मैक की मिसाइल है, सच में होती है 27 मैक की है, 34 मैक की भी है, तो अगर आपने यहां पे लॉन्च कर दिया ना भाई, तो वो तब तक यहां पहुंच जाएगा। लेकिन हाँ, रडार पक्का पता कर लेगा कि क्या है, एक मिसाइल पता कर लेगा, लेकिन अगर उसको डिफ्यूज कर पाए या फिर उसके एंटी में कोई मिसाइल लॉन्च करे, वो पॉइंट अलग हो सकता है, लेकिन इजीली क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही। लेकिन क्रूज मिसाइल डिटेक्ट। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया वगैरह वाली कंट्री ऐसी हैं, उनके साथ क्या दिक्कत है, इंडिया भी नहीं, मैं आपको देखो क्यों हो, बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिनके पास इतनी स्पीड नहीं है, वो कहां है, 5 मैक पे बैठे। अब क्या है, एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए, इन्होंने क्या किया, जो मेरे पास बैलिस्टिक मिसाइल है उसी के वॉरहेड में, वॉरहेड समझते हो, उसमें एक टेक्नोलॉजी लेके आए, MIRVs। क्या लेके आए, MIRVs। और ये कौन सी वाली मिसाइल्स में, इट इज ओनली हैपेंड इन द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यानी कैसी मिसाइल, मैं लिख देता हूं, कौन से वाले, इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक ICBM बोलते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल। मेरे पास पर ये कौन सी है, ICHBM। इंटरकॉन्टिनेंटल कौन सी होगी, दूरी कितनी होगी, 5000 या 5500 किलोमीटर से ज्यादा। हाइपरसोनिक मतलब स्पीड कितनी, 5 मैक से ज्यादा। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब एटमॉस्फेयर को छोड़ के जाएगा, इलेक्ट्रॉन हिट करेगा, ठीक है, नेविगेशन पे काम नहीं करेगा। अच्छा, ये क्या लेके आए, दे आर द मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स। हिंदी मीडियम वाला ऐसे लिखेंगे, मल्टीपल, अनेक स्वतंत्र, या फिर वैसे लिख लो, वैसे लिखा, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स। मल्टीपल अब एक बात है, मेरे पास एक चीज समझ में, मेरे पास जो क्रूज मिसाइल है ना,
क्रूज मिसाइल जो वॉरहेड लेके जाएगी वो वॉरहेड का साइज छोटा हो, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल जो वॉरहेड लेके जाएगी वो बहुत ज्यादा हैवी हो सकता है, टनों में हो सकता है, 500 500 600 600 टन हो सकता है, 4 4 5 टन भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टेक्नोलॉजी लेके आए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बड़ा क्या है, वॉरहेड। मेरे पास क्या है, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक मिसाइल है बहुत बड़ी, एंड देन व्हाट वी हैव, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, जो वॉरहेड का सेक्शन है उसमें क्या है, बहुत ज्यादा, इन्होंने क्या कर दिया, इसी में MIR टेक्नोलॉजी ले VS, यानी इन्होंने सिंगल वॉरहेड डालने के बाद में क्या कर दिया, छोटी छोटी बहुत सारी मिसाइल, छोटे छोटे अपने आप छोटे छोटे क्या डाल दिए, व्हीकल डाल। होगा क्या कि ये मिसाइल इसको यहां तक पहुंचा देगी। अगर MIRV वाली मिसाइल है तो क्या करेगी, अगर सिंपल बैलिस्टिक मिसाइल तो इस पॉइंट पे हिट करेगी, वो क्या करेगी, अगर MRV वाली तो वो यहां तक पहुंचने के बाद में क्या करेगी, अपनी MIRV को ओपन कर देगी, और उसमें क्या होंगे, उसमें मल्टीपल्स क्या होंगे, वॉरहेड क्या होंगे, मल्टीपल, एक वॉरहेड के अंदर बहुत सारे वॉरहेड, और वो क्या करेंगे, वो अलग अलग जगह पे हिट करेंगे। पहला क्या होता है, पहले ऐसा होता है कि इसी एरिया पे धमाका होता, अब क्या होगा, अब ज्यादा एरिया पे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, MRV, यूएसए ने एक स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने बोला कि इट विल हेल्प टू कंट्रोल न्यूक्लियर डेटरेंस। न्यूक्लियर डेटरेंस एक चीज होती है, एक एबिलिटी होती है, एक आपकी एबिलिटी है जिसकी वजह से आप क्या करते हो, आप अपनी इतनी कैपेसिटी बढ़ा लो कि सामने वाला कभी न्यूक्लियर को अटैक का सोचे ही नहीं। न्यूक्लियर अटैक क्यों किया जाएगा, न्यूक्लियर अटैक उस टाइम पे होगा जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, और सामने वाले ने आपका बहुत सारा तहस नहस कर दिया, और आपको ऑन द स्पॉट क्या करना है, ज्यादा तहस नहस करना सामने वाले को, देन यू गो फॉर द न्यूक्लियर अटैक। तो अगर आपके पास ऐसे मिसाइल जो क्या है, कन्वेंशनल मिसाइल है, और वही क्या है, लार्ज एरिया पे डैमेज कर रही है, तो आपको न्यूक्लियर की हेल्प की जरूरत है। तो ध्यान रखना है, MRV जो व्हीकल्स है वो न्यूक्लियर डेटरेंस को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं। ठीक है, बहुत नेगेटिव बात है लेकिन सच बात है। क्या करते हैं, MRIVs इनहांस द न्यूक्लियर डेटरेंस, जो न्यूक्लियर डेटरेंस की कैपेसिटी उसको क्या करते हैं, इनहांस करते हैं। न्यूक्लियर डेटरेंस वो कंडीशन है जिस कंडीशन में कोई कंट्री क्या ना करे, न्यूक्लियर पावर का यूज ना करे। ठीक है, समझे ये बात, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, MRIVs न्यूक्लियर डेटरेंस को इनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं, और न्यूक्लियर डेटरेंस वो कंडीशन होती है जिसमें कोई कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल या न्यूक्लियर अटैक ना करे। ठीक है, MRIVs हो तो ये क्या करेंगे, मल्टीपल। लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास एक चीज और है, हाइपरसोनिक। सुनो, इनके बीच में एक चीज और आती है, ये तो होगी मेरे पास हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा है मेरे पास हाइपरसोनिक व्हीकल, हाइपरसोनिक, या फिर आपको बहुत जगह पे ये भी मिलेगा, हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल, हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल। पानी पिला दो, हाइपरसोनिक ग्लाइड, अरे पढ़ाई में ध्यान दो, जितने तुम लोगों का शायद मैं बोल दूंगा कि तुम्हें पानी पीना चाहिए। हाइपरसोनिक, देखो क्रूज मिसाइल कहां होगी, क्रूज मिसाइल सिंपल, अब देखो मैं सबको रख कर एक्स और बैलिस्टिक मिसाइल आ गई, इस पॉइंट से हिट करते हैं, क्रूज मिसाइल के, क्रूज मिसाइल में ये क्रूज मिसाइल चलेंगे, जो मेरे पास हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग मिसाइल होते हैं वो क्या करेंगे, वो रॉकेट के ऊपर रखी जाए, मैं उनको क्या करूंगा, मैं उनको रॉकेट से लॉन्च करूंगा, और एक हाइट पे जब चले जाएंगे तो मैं उनको क्या कर दूंगा, रिलीज कर दूंगा।
क्या करूंगा? किनको? हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल्स या हाइपरसोनिक, वो क्या करेंगे? पर ये क्या रहेंगे? इनकी स्पीड क्या? हाइपरसोनिक का तो हाइपरसोनिक स्पीड रहेगी 5 मैक से ज्यादा रहेगी। अब ये हाइट पे जाएंगे ना तो फिर ग्लाइड करते जाएंगे। ये एक नई टेक्नोलॉजी। ये क्या होंगे? ये क्रूज मिसाइल से ऊपर उड़ेंगे। लेकिन इनको क्या है? इनको डायरेक्ट, अब क्रूज मिसाइल के साथ क्या है? क्रूज मिसाइल को थ्रू आउट द टाइम क्या जो यूज पड़ती है? किसकी यूज पड़ती है? गाइडेंस। दीज आर आल्सो नोन एज द गाइडेड मिसाइल्स। गाइडेड मिसाइल्स क्या होंगी? जिनको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मेरे पास जोन से ये है हाइपरसोनिक व्हीकल्स, ये क्या करेंगे? मैं किसी मिसाइल से उड़ाऊंगा एक हाइट पे जान, लेकिन हाइट कितनी होगी? विद इन दी एटमॉस्फेयर। सर्कल के अंदर है, धरती है मेरी, दूसरा क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर रहेंगे और फिर क्या करेंगे? एक हाइट पे जाने के बाद में ग्लाइड करेंगे। और किस स्पीड से ग्लाइड करेंगे? हाइपरसोनिक। और हाइपरसोनिक स्पीड से ग्लाइड करने की वजह से क्या है? ज्यादा खतरनाक होंगे। क्यों खतरनाक होंगे? क्योंकि रडार इन्हें पकड़ पाएगा लेकिन रडार इनके रिस्पॉन्स में बात नहीं कह पाएगा। क्रूज मिसाइल को मैं खुद, अगर मुझे क्या है, मुझे अगर एक्यूरेसी चाहिए, पिन पॉइंट हिट करना है, यानी मुझे किसी की खिड़की में क्या करना है? पत्थर मारना है, तो मेरा क्या है? वो गुलेल वाला निशाना चाहिए। आई विल बी परफेक्ट निशान चाहिए। तो अगर मुझे क्या करना है? अब इंडिया ये कह रहा था कि हमने क्या किया था, एक बंकर था और उस बंकर के थ्रू क्या कर दी? मिसाइल लॉन्च कर दी। पाकिस्तान में आया था ना ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, तो कौन सी मिसाइल होगी? ऐसी एक्यूरेसी होगी, कौन सी मिसाइल चाहिए? क्रूज मिसाइल। कैसे चाहिए? क्रूज मिसाइल। क्योंकि क्रूज मिसाइल क्या करती है? बिल्कुल पिन पॉइंट लोकेशन हिट करती है। और मुझे क्या करना है? अगर मुझे बड़ा धमाका करना है, मुझे पिन पॉइंट नहीं चाहना है, तो मेरे पास क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल, लंबी दूरी के लिए। लेकिन क्रूज मिसाइल क्या है? शॉर्ट दूरी का पेज, कम दूरी। और दूसरा, अगर मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ क्या करना है? कम दूरी पे हिट करना है, लेकिन मुझे क्या करना है? बहुत हाइपरसोनिक स्पीड पे करना है। देन आई हैव हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग। ध्यान रखना है, नई टेक्नोलॉजी है, रिसेंटली आई है, ठीक है। और एक चीज और लिख लो, जो MIRVs था, MIRVs, पूरी दुनिया में सिर्फ 8 कंट्री हैं जिनके पास MIRVs है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज वन ऑफ देम। 8 कंट्री कौन सी है? USA, UK, रशिया, फ्रांस और चाइना, नॉर्थ कोरिया, इजराइल एंड इंडिया। इंडिया ने भी रिसेंटली किया 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ इंडिया ने भी रिसेंटली किया। एन के मतलब नॉर्थ कोरिया, ये मेरा है चाइना, नॉर्थ कोरिया। It is one of the very advanced technology in the field of ballistic missiles. MIRV, multiple independent re-entry vehicles. कौन सी? बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर ही टेक्नोलॉजी है। हम पृथ्वी में लेके आए हैं, पृथ्वी 5 में। ये मेरे पास मोर हेड है। देखो मैंने क्या किया है, तुमने देखा मेरे पास छाता है, मैं मधुमक्खी का छत्ता है। मैंने क्या किया? मधुमक्खी के छत्ते पे फेंक के मारा, वहां पे गिर गई मधुमक्खियां और फिर एक ही जगह पे अटैक कर। लेकिन जब मैं फेंक के मार रहा हूं तो मधुमक्खियां उड़ गई पिन पॉइंट पे पहुंचने से पहले और दूर दूर जाके अटैक कर। सेम उसी कंसेप्ट पे कि मेरी जो पहले बैलिस्टिक मिसाइल थी, एटमॉस्फेयर से आगे क्या कर रही थी? हिट कर रही। अब मेरी बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल में मैंने क्या कर दिया है? MIRV टेक्नोलॉजी ऐड कर दी है। अब क्या होगा? जैसे ही अपने टारगेट को हिट करेंगे उससे पहले क्या होगा? ये ओपन हो जाएगा और इसमें से क्या है? 6 या 7 क्या है? अलग अलग छोटे छोटे स्मॉल क्या निकलेंगे? रॉकेट्स या फिर क्या है? ऐसे अलग अलग वॉर हेड निकलेंगे। उन वॉर हेड के पीछे भी क्या रहेगा? देख एक बात सुनो, मुझे क्या करना है? मुझे कोई पिन पॉइंट, अब यहाँ के बता, मुझे ये मेरे टारगेट्स है, मेरे क्या है? टारगेट। और मुझे टारगेट ऐसे हिट करने हैं कि मैं क्या करूं कि मेरे कभी पिन पॉइंट लोकेशन पे हिट कर। तो मेरे कितने हैं? 2 4 6 7 8 है। मैं 8 क्रूज मिसाइल छोड़ दूं, 8 क्रूज मिसाइल को एक बार छोड़ दी। क्रूज मिसाइल किसी कैटेगरी में आ जाए? फायर एंड फॉरगेट। एक बार फायर करो फिर भूल जाओ, अपने आप जाके टारगेट पे हिट कर देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एग्जांपल ब्रह्मोस, फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी है? फायर एंड फॉरगेट।
दागो और भूल जाओ, हिंदी वालों क्या है, दागो और भूल जाओ। 8 करूंगा, 8 के 8 हिट हो जाए। दूसरा मैं क्या करूं, दूसरा मैं अपनी एक बैलिस्टिक मिसाइल लूं, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है, एटमॉस्फेयर पे किया, एंड देन मान लो ये सारे मोबाइल मतलब चलने फिरने वाले, मूवमेंट कर रहे हो टारगेट। अगर ये स्टैटिक है तो क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल को, अब क्रूज मिसाइल को रडार के डिटेक्शन में नहीं आएगी, वो क्या करेगी, उसको हिट कर देगी, क्योंकि वो बहुत नीचे नीचे आएगी और नीचे हिट कर देगी। लेकिन जब मेरी क्रूज मिसाइल आएगी, सॉरी बैलिस्टिक मिसाइल आएगी, तो क्या है, रडार बता देगा कि जी आ रही है। हम क्या करेंगे, इन टारगेट्स को दुश्मन क्या करेगा, तितर बितर कर देगा। और मान लो MIR भी क्या देते हैं, MRI बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, ठीक है, और मैंने अंदर वाले क्या है, मेरे पास अंदर 8 क्या है, 8 MRIs है, 8 अंदर MRI है। मैंने इसको हिट किया, हिट करने के बाद में क्या हुआ, 8 निकले लग से, और 8 क्या है, इन पे लॉक कर रखे हैं। भाग लो, कहां भागोगे। अगर ये वाला फोम वाला इधर भी आ गया तो क्या करेंगे, इसके पीछे भाग के। अब इस चीज का फायदा ये है कि मान लो मेरा टारगेट यहां है x पे, टारगेट मेरा कहां है, दिस इज माय न्यू x, या फिर x2 मान लो। अब x2 टारगेट पे मेरा क्या है, बहुत दूरी पे है। इस दूरी पे मैं क्या नहीं कर सकता, मेरी क्रूज मिसाइल को, और अगर मेरी बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ कोर्स मेरी बैलिस्टिक मिसाइल क्या करेगी, हिट कर देगी। लेकिन जब मेरा रडार ने यहां पे डिटेक्ट कर लिया, अगर मेरी क्रूज मिसाइल को मेरे रडार ने यहां डिटेक्ट कर लिया, तो इतने टाइम में क्या है, इसको क्या कर दूंगा, इधर कर दूंगा, और मेरे पॉइंट को हटा दूंगा। यहां में बैलिस्टिक मिसाइल आएगी आके। होता क्या था, CIA USA वालों के पास में क्या आती थी न्यूज, वो क्या करते थे कि हाँ भाई, हम वो न्यूज निकालते थे कि हमने अभी भी क्या है, मिडिल ईस्ट में अटैक किया है, और हमने बहुत बड़े क्या कर दिया, बहुत बड़े आतंकवादी को मार दिया, ठीक है। जब तक बैलिस्टिक मिसाइल आती तब तक क्या होता था, वो मूव कर देते, 2 घंटे बाद उनकी वीडियो आती थी कि नहीं हम मरे नहीं, अभी क्या है, हम जिंदा हैं। तो MRI भी क्या करेगी। अब देखो, अब मेरी क्रूज मिसाइल यहां तक नहीं पहुंचा सकती, लेकिन मुझे क्या करना है, पिन पॉइंट हिट करना है। तो मैं किससे, यहां तक मैं किसके थ्रू आऊंगा, बैलिस्टिक मिसाइल। यहां तक क्या करूंगा मैं, अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का, और फिर मेरा क्या है, MIR की टेक्नोलॉजी ओपन हो, और वो MRI टेक्नोलॉजी में क्या करेगी, बिल्कुल पिन पॉइंट हिट करेगी, जैसे मेरी क्रूज मिसाइल। यानी कहने की बात ऐसी है, जो टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल में है, अपनी छोटी छोटी क्रूज मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर डाल दी। पर ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए, कभी तुम लिखे पाओ, क्योंकि वो क्रूज मिसाइल नहीं है। तो क्रूज मिसाइल की खासियत क्या है कि वो पिन पॉइंट हिट करेगी। तो ऐसे हमने छोटी छोटी मिसाइल से डाली, किसके अंदर, MIR की टेक्नोलॉजी, बैलिस्टिक के अंदर, और वो क्या करेंगे, वो बिल्कुल पिन पॉइंट पे हिट करेंगे। यानी अब जब मेरा ये आएगा, तो इसमें से मेरी 8 MRI भी आएंगी और यहाँ पे हिट कर देंगे। अब इस चांस में चाहिए दूर भाग जाओ, डजंट मैटर, उनको तो क्या करना है, हिट करना है, प्रीसाइज लोकेशन। इससे क्या हो गई है, और ज्यादा खतरनाक हो गई है, कौन, एक बार को मतलब कुछ समझाने में, जो अभी ईरान ने वो टारगेट मिस कर दिया था, क्या कर दिया था, ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल अभी छोड़ी थी ना, हाँ, उसमें उनका टारगेट मिस हो गया था। तो वो हो जाता बैलिस्टिक मिसाइल में, क्योंकि अगर मेरा टारगेट मोबाइल पे है तो हिट हो जाएगा, क्योंकि वो गाइडेड न्यूज के साथ नहीं। उन्होंने क्या किया है, जब तक ये मेरी उड़ के यहां आएगी ना, अगर मेरा टारगेट यहां पे, अगर मेरी ये क्रूज मिसाइल उड़ के यहां आ रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे करें, और बीच में या तो ग्रेविटी ने कुछ इशू कर दिया, या फिर मेरे कोरोलिसिस इफेक्ट हो गई, या फिर मेरी जेट स्ट्रीम कुछ हो गई, तो इसकी पॉइंट लोकेशन चेंज हो सकती है, या फिर मेरा ये पॉइंट ही चेंज हो गया, तो मेरी बैलिस्टिक मिसाइल हिट कर, और वो कर सकती है, मिस कर सकती है। तो सर ये तो हाइपरसोनिक स्पीड पे है, तो अरे तो स्पीड की लिमिटेशन है ना, हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब ये थोड़ी ना कि सही पॉइंट पे मारे, नहीं तो सर इसको हटाने में टाइम लगेगा ना, तो जो भी हो। वो कितनी दूरी तय करके आ रही है, 22-23,000 किलोमीटर तय करके आ रही है। अगर मोबाइल बचने का चांस, तो बच सकते हैं, अगर देयर इज अ लिटिल चांस, तो बच सकते हैं। अब देखो, मेरा हाइपरसोनिक का मतलब है कि मुझे अगर ये इसको यहां पे हिट करना है, इस पॉइंट पे, यहां पे, इस पे क्रूज बिल्कुल मेरे टारगेट हिट करेगा। अगर ये मैं इसको उठा के यहां रख दूं, तो क्रूज फिर भी इसको यहां पे जाके मारेगा, क्योंकि वो लॉक्ड है टारगेट पे। कोऑर्डिनेट, कल को अगर इसके कोऑर्डिनेट उठ के उस दीवार पे चले गए ना, तो घूम के जाएगी, अगर उसकी रेंज में हुआ। अगर मान लो उसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, और इसका हिट टारगेट को मैं 4000 किलोमीटर पे ले जाऊं, फिर तो हमारे,
लेकिन विद इन रेंज में अगर इस टारगेट को उठा के उधर भी ले जाता हूं तब भी मेरी क्रूज मिसाइल घूम के उसको मार देगी। ये पिन पॉइंट पे किस पे काम करे, जीपीएस पे काम करे। पता है ना रास्ते अलग अलग बदल जाते हैं कि मेरा अगर ट्रैफिक, अगर मैं जीपीएस पे क्या करता, अगर मेरा ट्रैफिक आ गया तो मुझे दूसरा रास्ता दिखा देता है, तो अगर मेरा टारगेट घूम के किधर रोड चला गया तो क्या है, वो मुझे वो बात रिपोर्ट कर दे। अब बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, आप इसको हिट करना है, उसका काम ये कि स्पीड से आ रहा है, अगर मैंने इसको ऊपर कर दिया तो यहीं पे मारेंगे आगे, स्पीड से मारेंगे, मैंने इसको हल्का सा दूर कर दिया तो यहीं पे आगे हिट करेंगे। लोकेशन चेंज हो गई तब उसका वो काम नहीं है, क्योंकि जब उसने टेक ऑफ लिया था तब क्या हो गया था, टेक ऑफ के दौरान ही मैंने फिक्स कर दिया था कि मेरा ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हिट करना है। और अगर इसकी मैंने लोकेशन इधर चेंज कर दी, या फिर मेरा कोई टैंकर था, जब तक मेरी उड़ गया तब तक यहां पहुंच गया, तो मेरे साथ इशू, तब मैं नहीं कर सकता, तो मेरे इस पॉइंट पे हिट करेंगे, जरूरी थोड़ी कि ये यहां पे हो या ना हो, ठीक है। लेकिन एमआरआई को जब मैं लेके आऊंगा तो क्या है, एमआरआई जब मुझे लेके आऊंगा तो मेरे ये सबको हिट करते जाएगा, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वो व्हीकल्स। मरीन्स वगैरह में हम उनके ऊपर बात करेंगे, हमारे पास संदारिका है, K4, उनके बारे में बात करें। अच्छा, अब एक चीज और है, हाँ टॉपिक बचाओ, तुम्हें एक नंबर का टॉपिक पढ़ाता हूँ, ठीक है, पानी पे फिर तुम्हें एक नंबर का टॉपिक पढ़ाता हूँ। अब ये तो हो गया है कि हमारे मिसाइल टारगेट पे हिट कैसे करें, अब बचाव कैसे होता है, टॉपिक डालो एंटी मिसाइल सिस्टम। अब तक क्या हो रहा था, अब तक दूसरे देश वाले क्या कर रहे थे, हिट कर रहे थे, लेकिन हम हवा में क्या करते थे, दवा मार सकते थे। जैसे मेरे पास क्या है, हमारे पास S-400 ट्रायम्फ है, S-400 ट्रायम्फ। चाइना के पास क्या है, S-300 ट्रायम्फ। रशिया के पास कौन सा है, S-500 ट्रायम्फ। और कोई है, यस, आयरन डोम, इजराइल के पास। हमारे पास और कोई है, यस, हमने खुद का बनाया है, इंद्रजाल। और कोई है, यस, इजराइल के पास और भी है, कौन से डेविड स्लिंग्स, और कोई है एरो 3, और कोई है, यस, थर्ड, किसका है, यूएसए का। कहां पे डिप्लॉय है, साउथ कोरिया में, किसके खिलाफ, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ। तो ये काम कैसे करते हैं, अब ये तो हमने बता दिया कि भाई मैं हवा में क्या है, मेरा ये ए है, ए से मैंने लॉन्च किया, डी टारगेट किया, क्रूज है तो ऐसे जाएगा, बैलिस्टिक है तो ऐसे जाएगा, और मेरे पास क्या है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स है तो इस तरह के जाएंगे। क्या हो गया, क्या लिखा, इंद्रजाल, डेविड स्लिंग्स, आयरन डोम। अरे तुमने आयरन डोम नहीं सुना, देखो शशांक, अच्छी बात नहीं है, शशांक ने बोला कि क्या बोला है, आपने बोला शशांक, मुझे डाउट था, मुझे कभी शशांक चुप हो गया था एकदम से, नहीं बोलते हैं, ठीक है। आप दुनिया को कितने अच्छा फील कराओ, दुनिया को अच्छा फील महसूस नहीं होता, पर एक बार आप मजाक किसी को बुरा फील कराओ तो वो बेशर्म है, तो नहीं कराना चाहिए किसी को बुरा, ठीक है। दुनिया में किसी की तारीफ करने में, दुनिया में अच्छा फील कराने में कोई पैसा नहीं लगता है। अगर किसी की तारीफ करने में, किसी को अच्छा फील कराने में पैसा लगता होता तो मैं मान लेता कि सर कुछ खर्च हो रहा है, कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है, तो क्या करो दुनिया की तारीफ, लोगों को चढ़ा के रखा और अपने आदत को झाड़ के पेड़ पे, ठीक है। और किसी को ये कहता नहीं होगा मेरा, तो उनको कहा करो कि होएगा। सिंपल सी बात है ना, कि तुम्हारे कहने ना कहने से होगा नहीं किसी का, लेकिन क्या पता तुम्हारे कहने से किसी का होगा, वो तो सब ऊपर वाले की देन। इंसान ऊपर वाला, मतलब कब किस इंसान की दिमाग में सद्बुद्धि आ जाए उसका कुछ नहीं पता, ठीक है। तो जिस दिन किसी को सद्बुद्धि आ गई, जिस दिन किसी का दिमाग चल गया, थोड़ा सा ऊपर वाले का आशीर्वाद हो गया के लिए, तो ऊपर वाला जब किसी, तुम कम से कम ये तो मत कहो ना कि वो, ठीक है, तो ऊपर वाला सद्बुद्धि दे सब। और यही चीज मांगने की होती है, पैसा ऐसा नहीं है ऊपर वाले के पास, ठीक है। ऊपर वाला तुम्हारी शादी नहीं कराएगा, ठीक है। ऊपर वाला तुम्हें एग्जाम में पास नहीं कराएगा, ऊपर वाले से सद्बुद्धि मांगा करो, यहाँ सद्बुद्धि दे दो, उसके बाद बुद्धि है, ताकत मांग लिया करो कि शारीरिक ताकत दे दो, ठीक है, नहीं भगा दो। S-400 रशिया का है,
इंडिया को दे रखा है, ये चाइना को दिया उन्होंने, और S-500 भी रशिया का है, उन्होंने के पास। ये इनकी रेंज के आधार पे है, यानी वो S-400 क्या करेगा, 400 किलोमीटर दूर से आती हुई क्या मिसाइल को डिटेक्ट कर लेगा। 300 किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर, सबकी अपनी अपनी रेंज होती है। ठीक है, अब आ जाओ वन ऑफ द फेमस टॉपिक, हेडिंग डालो आयरन डोम, हेडिंग डालो आयरन डोम। देखो आयरन डोम काम कैसे करता है। मान लो क्या हुआ, कोई मिसाइल है, ठीक है, कैसी मिसाइल, ये एरिया है और यहाँ पे मेरा यहाँ पे कोई मिसाइल आ रही है, ठीक है, इनका, और इस एरिया में मेरे पास क्या है, रडार मेरे पास, यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे एक रडार रखा हुआ है। रडार क्या जनरेट कर रहा है, सिग्नल। जैसे इस सिग्नल की रेंज में इसने क्या किया, इसने एक मैसेज दे दिया, किसको, कंट्रोल सिस्टम को या कंट्रोल सेंटर को, कि देखो दिस इज द मिसाइल कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन। ठीक है, सारे के सारे दुनिया के एंटी मिसाइल सिस्टम इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं। वो रडार सिग्नल भेज रखे हैं उन्होंने, रेडियो फ्रीक्वेंसीज, और अगर उसकी रेंज में कोई मिसाइल आती है तो रडार क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा कि भाई ऐसे ऐसे इस दिशा में से ये मिसाइल आ रही है, और वो कंट्रोल सिस्टम को या कंट्रोल सेंटर को मैसेज दे देगा कि देयर इज एन इनकमिंग मिसाइल फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ये हाइट है, इस स्पीड से आ रही है। हमने पता किया रडार पता लगा सकता है, इस हाइट पे आ रही है, इतनी दूरी से आ रही है, इतनी स्पीड से आ रही है, पता कर सकता है, कैसे पता कर सकता है। फिर ये क्या करेगा, इसके हिसाब से इनके पास क्या होती है, बैटरीज होती है, क्या होती है, बैटरी। हम इनको क्या बोलते हैं, बैटरीज, क्या बोलते हैं, बैटरी। और इन बैटरीज में बहुत सारी क्या होती है, मिसाइल। और कैसी मिसाइल्स होंगी, इंटरसेप्टिंग मिसाइल। इंटरसेप्टर मिसाइल मेरी वो मिसाइल्स होती हैं जो इनकमिंग मिसाइल को क्या करती हैं, इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। अब क्या होगा, इसने भेजा जहां से सिग्नल किसको, कंट्रोल सेंटर को, और कंट्रोल सेंटर ने क्या किया, बैटरी से एक इंटरसेप्टर मिसाइल, और मिसाइल इंटरसेप्टर मिसाइल जाएगी और इसको जाके टकरा के इसको डिस्ट्रॉय। ये खेल, ठीक है, ये खेल है। अब होता क्या है, अब ये खेल इतना आसान नहीं है। पहले क्या करेगा, पहला स्टेप क्या है, इनकमिंग कोई किसी ने लॉन्च कर दिया, दूसरा स्टेप में क्या, रडार अपने फ्रीक्वेंसी भेज के डिटेक्ट कर लेगा रडार से, ठीक है। तीसरा अप्रोच क्या होगा, वो कंट्रोल सिस्टम को सेंटर भेजेगा, कंट्रोल सेंटर को कंट्रोल सिस्टम को भेजेगा, वो कहां, वो बैटरीज को भेजेगा, बैटरीज में क्या होगा, बहुत सारे इंटरसेप्टर मिसाइल होंगे, वो उस डायरेक्शन में उसको लॉन्च कर, ठीक है। अब 3 अप्रोच होती है, यानी जब ये दोनों मिसाइल एक दूसरे के सामने आएंगी, यानी ये फॉरेन एनिमी की है, ये क्या है, ये, तो 3 अप्रोच होती है। किसी कोई भी इंटरसेप्टर मिसाइल जब भी दूसरे फॉरेन के दुश्मन की मिसाइल को इंटरसेप्ट करती है तो 3 अप्रोच यूज करती है। फर्स्ट इज फ्रंट अप्रोच, रियर अप्रोच एंड साइड अप्रोच। देखो मैं आपको एक और फोटो दिखा देता हूं। यार एक मिनट रुको, मेरे पास ना पहले ना अप्रोच करने से पहले एक पॉइंट और लिखो, तामीर मिसाइल। तामीर, जो इंटरसेप्टर मिसाइल है ना किसमें, आयरन डोम में, उसका नाम क्या है, तामीर मिसाइल। उसका नाम क्या है, तामीर। हाँ ये अब देखो मेरे पास नॉर्मल मिसाइल है, ठीक है, क्या होगा, फोरहेड, ये मेरा कौन सा एरिया होगा, मोटर, ये मेरा बीच का। इंटरसेप्टर मिसाइल्स में एक चीज और खासियत होती है, इंटरसेप्टर मिसाइल्स में इस एरिया में एक स्पेशल पार्ट होता है, दैट पार्ट इज नोन एज प्रॉक्सिमिटी फ्यूज। प्रॉक्सिमिटी, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉक्सिमिटी
ये कुछ नहीं है, इसका नाम प्रॉक्सिमिटी फ्यूज दिया हुआ है, पर इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है, एक छोटा रडार लगा हुआ। क्या लगा हुआ, छोटा, ठीक है, सॉरी, ये प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है। और जितनी भी क्या है, जितनी भी इंटरसेप्टर मिसाइल्स है, उनका वॉरहेड क्या होता है, एम्प्टी। उनका वॉरहेड क्या होता है, खाली होता है। 99% इंटरसेप्टर मिसाइल्स का वॉरहेड में क्या होगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे मैं ताबीर मिसाइल की बात करूंगा, तो ये वाला एरिया जो होता है, इसमें ये तो हो गया मेरा प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये मेरा क्या है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। और इस वाले हिस्से में मेरे पास क्या होते हैं, आयरन के टुकड़े होते हैं, आयरन फ्रैगमेंट्स। क्या होते हैं मेरे पास, आयरन फ्रैगमेंट्स, आयरन के छोटे छोटे। और वो कैसे होते हैं, वो प्रेस करके, कंप्रेस करके दबा देते। तुम लोगों ने वो देखा है, वो कई बार जब आप बैग खोलते हो तो एकदम से वो पेपर निकल के आता है, वीडियोस वगैरह में देखा होगा। क्यों निकल के आता है, क्योंकि आपने वो कंप्रेस करके रख रखा है। ऐसे आपने क्या कर रखा है, बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स रख रखे, नकुले फ्रैगमेंट्स, ठीक है। तो ये ताबीर मिसाइल समझ गए, वॉरहेड है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, आयरन, वो क्या है, आयरन फ्रैगमेंट्स है, और ये मेरा बैटरी से लॉन्च करेगा, अब जाएगी। अब अप्रोच देखो, कौन सी अप्रोच यूज करती है, देखो ये मेरे पास 3 अप्रोच है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास क्या है, फ्रंट अप्रोच। देखो, दिस इज माय इनकमिंग मिसाइल, ठीक है, दिस इज माय इनकमिंग मिसाइल। अब इनकमिंग मिसाइल में ऐसे करता हूं, ये मेरा क्या है, आने वाली जो अटैक दुश्मन की मिसाइल है, वो क्या है, वॉरहेड है। इसी में मेरा सारा मटेरियल है जो क्या करेगा, जिससे ब्लास्ट होगा। यहां पे मेरे पास क्या है, मोटर है, इंजन है, यहाँ पे कोई फिन्स वगैरह होंगे या फर वगैरह, सॉरी फिन होंगे, ठीक है, यहाँ पे विंग्स होंगी। ये मेरे क्या है, तामीर मिसाइल। ये इसके क्या होगा, इसके बराबर। अगर ये इसके सामने से आ रहे फ्रंट से, दिस इज माय फ्रंट अप्रोच, सामने से फ्रंट अप्रोच। ऐसे हो सकता है कि ये आगे निकल जाए, ये इसके पीछे से आए, दिस इज माय रियर अप्रोच, ठीक है। और ऐसे हो सकता है कि ये ब्लास्ट करिए और ये इसके बीच से आए, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, साइड अप्रोच। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, मिसाइल आ रही, फ्रंट अप्रोच, जैसे ये मिसाइल क्या होगी, इसके बराबर में है। इसके प्रोक्सिमिटी सेंसर क्या करें, इसके प्रोक्सिमिटी सेंसर्स रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करें, ये है मिसाइल, और यहां पे क्या है, इसके प्रोक्सिमिटी सेंसर, ये क्या करेंगे, रेडियो वेव छोड़ रहे हैं। मान लो ये जो लाइन है, ये यहाँ पे जो ब्लू कलर का डोम लिखा हुआ दिख रहा है, कैप दिखाई दे रही है, कैप जहां खत्म हो रही है, मान लो यहाँ पे मेरा क्या प्रोक्सिमिटी सेंसर, जैसे ही इसके बराबर में आएगा, ये क्या भेजेगा, ये इस मिसाइल को सिग्नल भेजेगा कि साइड में कोई चीज, और जैसे ही साइड में होगा तो क्या होगा, वो एकदम से जो क्या थे, जो आयरन फ्रैगमेंट्स थे, वो ओपन हो जाएंगे, और एकदम से आयरन फ्रैगमेंट्स पे टकराएंगे, और इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ये हवा में क्या आ जाएगी, फ्रंट अप्रोच में क्या होगा। दूसरी मेरा पास क्या है, दूसरी मेरे पास रियर अप्रोच, पीछे से आएगी, यहां पे डिटेक्ट किया, थोड़ी आगे निकलते फ्रैगमेंट्स ओपन हुए बीच से, ठीक है। साइड अप्रोच क्या करते हैं, आई ओपन हुए बीच से, ठीक है। फ्रंट अप्रोच किया, फ्रैगमेंट से ये हिस्सा टूट गया, ये मेरी साइड अप्रोच, बीच से टूट जाए, एंड दिस इज माय रियर अप्रोच, बैक वाला। रियर में, सॉरी फ्रंट में आगे टूटेगी, रियर में पीछे से, साइड में। अब कौन सी अप्रोच सबसे बड़ी है, 3 ऑप्शन है, कोई बात नहीं पता होगा तो तुम्हें क्या लगता है कौन सी वाली बड़ी है। ए के लिए, फ्रंट के लिए हाथ उठाओ, सबको हाथ उठाना है, समझ में आ गया ना कौन सा हिस्सा टूटेगा, समझ में आया कौन सा टूटेगा। फ्रंट के लिए कौन सा है, फ्रंट अप्रोच के लिए कौन कौन है, साइड के लिए, साइड के लिए ओके, और रियर के लिए आसान कौन से वाले में, हाथ उठाए तो हाथ उठाना चाहिए, रियर के लिए आप लोग, ठीक है। क्यों लगता है गौरव, आप लोग कम लोग थे, पहले आप लोग को पूछ लेता हूँ। देख कहानी सुनो, ठीक है, कंट्री सुनाने लायक नहीं, चल ही रहा है अभी तो, हाँ ठीक है चल रहा है। कहानी का टाइम, सच्ची याद घटनाओं पे आधारित, कोई काल्पनिक नहीं है, पाकिस्तान की कहानी है,
हुआ क्या, जैसे आपने पबजी खेलते हुए आपने आरपीजी देखे होंगे, जिन्होंने आरपीजी भी देखे होंगे तो वो मूवीज में दिखाते हैं ना, कंधे पे रख के लॉन्चर रखते हैं, रॉकेट लॉन्चर, ठीक है। तो रॉकेट लॉन्चर के आगे क्या होता है, मोर्टार होता है। पाकिस्तान में एक घर पे बच्चे थे, ठीक है, 2 बच्चे थे, एक छोटा था 8 साल का, बड़े वाला 11 साल का था, ठीक है। एक उनके अब्बू जान थे, एक उनकी अम्मी जान थी, वालिद वालिदी, ठीक है, एक उनके दादा थे, और उनके एक पड़ोस में एक और दोस्त था जिसकी उम्र 9 साल थी, 8, 9। इन बच्चों को पाकिस्तान में कहीं ना कहीं एक मोर्टार मिल जाता है, मोर्टार यूज, वो क्या करते हैं खेलने के लिए घर पे मोर्टार को उठा लाते हैं, ठीक है। और मोर्टार के आगे वही होता है, आगे वोर हेड है, वोर हेड में सारा मटेरियल रहेगा, फिर क्या होगा, घर पे आए खेल रहे थे, ठीक है, वोर हेड था ही मोर्टार के आगे, क्या हुआ, नाराए तकबीर, एंड देन लास्ट दोनों बच्चे, दोनों भाई भाई, पड़ोसी, वालिद वालिदिन, ठीक है, वालिदिन, और अब्बू अब्बू जम्मल और उनके दादाजी निपट गए, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उसके वोर हेड में कुछ ना कुछ मटेरियल था भी। अब उसका वोर हेड नहीं होता तो ब्लास्ट नहीं होता। अगर मान लो अब इस अप्रोच में देखो, अब इसी कहानी क्या आता है, वोर हेड मेरा कहाँ है, और कौन सी अप्रोच में मेरा वोर हेड खत्म हो रहा है, तो सबसे बेस्ट अप्रोच कौन सी है। अगर मेरी साइड या रियर अप्रोच है तो हो सकता है कि जब जमीन पे गिरे तो क्या करें, तो विच वन अप्रोच इज बेस्ट अप्रोच। कहानियां क्या है, सुनने की नहीं होती हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में नॉर्मल है, तुम्हें सोचो अरे कहाँ से मोटर है, वहां पे मार्केट लगती है बाइकात, ठीक है, जब साइड में रोटी बिक रही है, साइड में मटन बिक रहा है, साइड में AK-47 की दुकान खुली है, आपको ऐसा होता है, सच में ऐसा है, आप खरीद सकते हो, ठीक है। लाइसेंस तो होता ही होगा ना, जैसे आपके पास डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके लिख देते हैं ना कि हाँ बुखार है दवा ले लेना, आप जाके दे देते हो कि ये दे दो, और आप नॉर्मली उसके पास चले जाते हो कि भाई सर दुख रहा है दवा दे दे, वैसा ही काम है। या तो आप प्रिस्क्राइब लाइसेंस कर लिया, या फिर आप जाके बोल दोगे कि लाइसेंस दे दे। भाई AK-47 नहीं, सबसे बेस्ट गन तो कहीं पर रख लो, मिट्टी में, पानी में, या फिर जब भी आप फायर करते हो तो न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, एवरी फोर्स एंड इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। जितनी फायर से गोलियां जाती हैं उसी रिप्लाई से आपके रिकॉइल पावर से आपके शोल्डर पे या फिर आपके हाथ में जर्क लगता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आप कहीं पे गन वन को रखते हो तो उसके अंदर भी आपको क्या करना था, उसको रिलोड करना था, रिकॉइल करना था, करते ना, या फिर आपको मौजर वैसे पीछे करना। तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर वहाँ पे अगर आपने मोबिल वगैरह या फिर मतलब ग्रीस वगैरह जैसे नहीं कर रखा, ऑयल वगैरह नहीं कर रखा, तो कई बार अटक जाते हैं, जैम हो जाते हैं। AK-47 में अगर मिट्टी घुस जाए, पानी घुस जाए, ठीक है, या तो पानी दूध कुछ भी गिरा दो, पहली बात उसमें जंग नहीं लगा रिकॉइल में, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब आप उसको चलाओगे तो आपकी रिकॉइल पावर क्या है, जो वापस फोर्स लगाएगी, वो बहुत हल्का है, इतना हल्का है कि इवन कोई बच्चा भी चला सकता है, ठीक है, बंदर भी चला देगा AK-47। बच्चे में तो चलो फिर भी थोड़ा सा उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाएगी, बंदर भी चाहे ट्रिगर पे हाथ रखना तो बंदर भी चला सकता है। एंड वन ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट इन्वेंशन रशिया की। अच्छा हाँ, सबसे क्लास निकालो तो कैसे है ये बताओ ना। एशले एंटोन कौन है? अरे क्लासनिको तो के हो गया, ए के का मतलब क्लासनिको, ए भी बताओ। हमारे रॉकी भैया ने क्या किया, इतना फेमस में कर दिया उनको, ठीक है, वो एक डायलॉग से समझ गए होगे, ये भी नहीं समझे। एक मूवी आई थी KGF 2, ठीक है, उसमें एक फेमस डायलॉग था, गलती तुम्हारी देखनी चाहिए थी, छोड़ो। तो मेरे पास कौन सी अप्रोच बेस्ट है? फ्रंट अप्रोच। अच्छा, अब एक बात ये आती है
कि क्या ईरान इजराइल के पास ये जो है इसके अलावा कुछ और भी है? यस। देखो अगर बहुत शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स वगैरह हिट करनी है तो इनके पास पहली लेयर है किसकी? आयरन डोम। आयरन डोम का काम क्या है? आयरन डोम का काम ये है कि शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स हो, मोर्टार हो, गोले बारूद हो, उन सबको क्या करेगा? डिटेक्ट करके बता दो। फिर इनके पास सेकंड लेयर है। इनके पास क्या है? सेकंड लेयर किसकी? डेविड स्लिंग्स। बात नहीं करनी है। डेविड स्लिंग्स। और डेविड स्लिंग्स में जो मेरे पास जो वो है जो जैसे इसमें मेरे पास क्या है? तामिर मिसाइल। तामिर मिसाइल इंटरसेप्टर मिसाइल का क्या नाम है? तामिर। इसमें नाम है स्टर्नर। मैं चेंज कर देता हूं, शायद आप लोग लिख रहे हैं स्टर्नर। स्टर्नर मिसाइल, ठीक है। और सबसे लास्ट में इनका आता है थर्ड वाला, दैट इज एरो 3। दैट इज एरो। ये क्या करेगा? शॉर्ट रेंज को, मोर्टार को, उनको अटैक करेगा। ये क्या करेगा? ये क्रूज मिसाइल्स को, मीडियम इंटरमीडिएट रेंज को, और ये किसको करेगा? आईसीबीएम को, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को या हाइपरसोनिक मिसाइल को क्या करेगा? डिटेक्ट कर लेगा। तो उनके पास क्या है? उनके पास 3 लेयर्स है। छोटी रेंज की मिसाइल्स के लिए आयरन डोम है, मीडियम रेंज की, इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल्स के लिए क्या हो गया? क्रूज मिसाइल्स के उनके पास क्या है? डेविड स्लिंग्स है। और एरो 3 के लिए ध्यान रखना, एक चीज और नोट करो, एरो 1 जो बना था दैट इज मेड बाय यूएसए। दैट इज मेड बाय यूएसए। कब बना था? 1991 में। 1991 में सबसे पहले ये डिफेंस सिस्टम बनाया था एरो का। और एरो में क्या है? एरो में वही मिसाइल्स हैं जो बैराक मिसाइल्स इंडिया को दी गई हैं। बैराक मिसाइल्स इंडिया को इजराइल प्रोवाइड की ना, इंडिया के पास बैराक मिसाइल्स हैं। वही बैराक मिसाइल्स इसमें यूज होती हैं, लेकिन विदाउट वॉरहेड के। बैराक मिसाइल हमारे पास नाम उनका नाम उन्होंने दे नहीं रखा, लेकिन जो टेक्नोलॉजी बैराक मिसाइल में यूज हो रही है सेम वही पे, ठीक है। विदाउट वॉरहेड की होगी, तीनों में वॉरहेड नहीं होगा, और उसका बैराक नाम नहीं उन्होंने दे। तो एरो 1 जो है 1991 में आया था। किसने बनाया था सिस्टम? यूएसए ने। लेकिन लेटर स्टेज में क्या हुआ? 1995 के राउंड में पैसे की कमी की वजह से दे स्टॉप्ड इट। लेटर ऑन 2002-2003 में दोबारा से इनिशिएट स्टार्ट किया। किसने? इजराइल और यूएसए ने। किसके बारे में? एरो 3 के नाम से। और अब तक का सबसे एडवांस वर्जन क्या है? एरो 3 बनाया। किसने? यूएसए ने और इजराइल ने मिलकर बनाया, ठीक है। कौन सी को करेगा? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को क्या करेगा? इंटरसेप्ट करेगा, उनको हवा में मार गिराएगा। डेविड स्लिंग क्या है? इसमें स्टर्नर मिसाइल है, और इसकी भी एक स्टोरी है, ठीक है। स्टोरी क्या कहती है कि इनके हिसाब से, आपको इजराइल का पता है? इजराइल एंड पैलेस्टीन। तो पैलेस्टीन के एरिया में और इनके एरिया में वो था, दैत्य था, उसका नाम था गोलायथ। क्या नाम था? गोलायथ। ऐसा था कि वो आता था शिकार करने पे, लोगों को खा जाता था, ठीक है। गाय मतलब सॉरी बकरियां, भेड़ बकरियां होती थी, उनको खा जाता। एक दिन क्या हुआ? डेविड नाम का एक लड़का अपनी जो गडरिया था, किनको चलाने गया हुआ था? अपनी बकरियों को चलाने गया हुआ था। क्या होता है? वो सडन उसके सामने गोलायथ आ जाता है। गोलायथ से सब प्रोग्राम परेशान थे। वो गोलायथ को कहता है कि मेरी बकरियों को मत खाना, अगर मेरी बकरियों को खाएगा तो मेरे पापा और मेरे मालिक मुझे मारेंगे, ठीक है। तो कहता है कि नहीं, मैं तो खाऊंगा। फिर उसने क्या करता है? डेविड के पास एक गुलेल थी, स्लिंग। डेविड ने क्या किया? अपनी गुलेल में पत्थर डाला और गोलायथ की नाक पे दे मारा, और कहते हैं कि गोलायथ उस पत्थर से मर गया। दैट इज द स्टोरी बिहाइंड, ठीक है। हर एक चीज के पीछे स्टोरी है। हमारे यहाँ पे इंद्रजाल है, कल घर पे जाना है। इंडिया का डिफेंस सिस्टम है, आज घर पे जाना है। क्या पढ़ना है? इंद्रजाल के बारे में पढ़ना है। इंद्रजाल किसका है? इंडिया का। किसका था वैसे? मैथोलॉजिकली अकॉर्डिंग, मैथोलॉजिकली इंद्रजाल इंद्र कहलाता था, मायावी। हाँ, तंत्र विद्या, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? अब इंडिया के 2 आते हैं, तो है पैड और एक है एड। लिखो इंडिया वालों को, चलो कोई निकल, ठीक है। इतना यहाँ तो कोई डाउट है? क्लियर है? पढ़ के आया करो। हाँ बताओ।
इंटरकॉन्टिनेंटल, हाँ एरो 3 ऊपर वाले को कर लेते हैं। देखो रेंज के हिसाब से देखो, एक सवाल ये उठता है कि सर एरो, गाइस चुप रहो शांत, मेन बात। अब सवाल ये उठता है कि सर एरो 3 इंटरकॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल मिसाइल को कैसे सॉल्व कर लेगा। एक बात, हमने क्या किया है, आयरन डोम में उन्होंने क्या किया है, कम रेंज के क्या भेजे हैं, सिग्नल भेजे। अगर जो मेरे मोर्टार आएंगे, जो मेरे आरपीजी आएंगे, मेरी शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल्स आएंगे, वो कैसे आएंगे, वो नीचे नीचे आएंगे। तो आयरन डोम क्या करेगा, जो नीचे का एरिया है वहां पे सारे रेडियो सिग्नल भेजेगा और वहां पे डिटेक्ट करेगा। और एक बात और है, एक बात हमेशा ध्यान रखना है, मेरी जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स होंगी उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए, बहुत तेज होनी चाहिए। अगर मेरी इंटरसेप्टर मिसाइल की स्पीड कम होगी फिर क्या दिक्कत होगी, वो कभी भी, अब जब तक ये क्या है, अगर इसकी स्पीड स्लो होगी तो तब तक ये आगे ब्लास्ट कर देगी। तो जिस गति से मेरी मिसाइल आ रही है, इनकमिंग मिसाइल, उससे ज्यादा स्पीड किसकी होनी चाहिए। तो हमेशा पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज स्पीड जो होगी शॉर्ट रेंज मिसाइल में किसकी होगी, बिकॉज वो नेसेसरी कंडीशन है। तो आयरन डोम क्या करेगा, आयरन डोम जो मेरे नीचे का है, मान लो कि ये इस साइड तक कर रहा है, ये इस साइड तक कर रहा है, ये इस साइड तक कर रहा है, ये मतलब 100 मीटर तक है, 500 मीटर लगा दीजिए, 500 मीटर तक है, ये 1000 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर ज्यादा। ये मेरा क्या है, ये मेरा उतना है 5 किलोमीटर तक, 5 से लेकर 8 किलोमीटर तक है। ये मेरा क्या है, 12 से 13 किलोमीटर तक हाइट की बात करें। वो क्या करेगा, वो तामीर 150-500 मीटर तक के एरिया में अपने सिग्नल भेजेगा। अगर कोई नीचे से उड़ के आ रहा है 500 तक के एरिया में तो सबको बता देगा, ठीक है, उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारा स्टर्नर है, ये है डेविड स्मिथ, ये 15 किलोमीटर तक, सॉरी 5 किलोमीटर तक या 3 से 8 किलोमीटर तक का जितना एरिया होगा उस एरिया में क्या सिग्नल भेजेगा। अगर कोई क्रूज मिसाइल आ गया, फिर कोई और आएगी तो उसको डिटेक्ट कर लेगा। और ये मेरा क्या है, ये तो मेरा सिस्टम क्रॉस करके आएंगे एटमॉस्फेयर, तो दूर तक सिग्नल जाएंगे तो उनसे डिटेक्ट करेंगे। ये रेंज की बात है, किस रेंज में मेरे रेडियो रडार के सिग्नल जा रहे हैं, ठीक है। आयरन डोम का एक और वर्जन सी डोम भी है। क्या है, सी डोम। ये किसके लिए, सेम आयरन डोम का है, लेकिन इट इज फॉर द सी या फिर नेवल के लिए, इसके लिए नेवल के लिए। और एक चीज और, इंडिया ने डिसाइड किया था कि 2027 तक एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो आयरन डोम से बहुत ज्यादा बेहतर हो, ठीक है। होमवर्क लिखो, होमवर्क में लिखो लिमिटेशन ऑफ आयरन डोम। और कल सबसे पहले मुझे आयरन डोम के बताना कि सर आपने होमवर्क दिया, यहीं से स्टार्ट करें, वरना मैं कभी कुछ और ना स्टार्ट करूं। लिमिटेशन ऑफ आयरन डोम, आयरन डोम की कमियां, होमवर्क कि आयरन डोम की क्या कमी है।